फिर डिस्कसिंग। तो आपको जरा सी इसकी पिक्चर भी और आपके साथ प्रैक्टिकल का भी ओके जी। सबसे पहले ये है कि टिश्यू, आपसे जैसे हमेशा पूछा है कि आप इसको डिफाइन करो। तो समथिंग व्हिच इज लाइक इट्स वन ऑफ द बेसिक टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ, कंपोजिशन क्या है, सेल एंड एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। Like any other tissue, we have an epithelium, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So all of them which have common thing is that all of them needs to have a cell, and the cell will secrete what? The extracellular matrix. So हमने क्या चीज कहा होता है कि you have been signed out. ठीक है, अच्छा। So it is going to be cells and extracellular matrix. तो हमें cells भी पढ़ने हैं, इसकी वैरायटी क्या है कि कौन कौन सी वेराइटीज हो सकती है, और एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स में क्या होगा। एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स हमें हमेशा से पता है क्या चीज होती है बेटा। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट्स वन ऑफ द टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स एंड फाइंड देम। होने के अगर हम एक्स्ट्रासेल्युलर से पूछूं तो वो क्या चीज होगी? इट्स गोइंग टू हैव इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आगे क्या हम देखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टडी, इट्स गोइंग टू हैव व्हाट? सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जिसमें गैसेस होंगे, वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, और हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो था हमने कहा वो क्या था बेटा? दैट इज हैव फाइबर्स एंड द अदर थिंग इज गोइंग टू बी द ग्राउंड सब्सटेंस। और ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो डिटरमिन करता है कि उसका आगे टेक्सचर कैसा होगा किसी भी टिश्यू का, चाहे वो एपिथेलियम हो, चाहे वो मसल हो, चाहे कनेक्टिव टिश्यू हो या नर्वस टिश्यू हो। बेसिकली इससे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। नर्वस टिश्यू में इतना हो नहीं है क्योंकि वो सिर्फ आपकी नर्व के एक्सॉन्स के बाहर होता है, अदरवाइज सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। लेकिन ये जो तीन टिश्यूज हैं, एपिथेलियम, कनेक्टिव एंड मसल, इनके अंदर डिटरमिन होता है। एपिथेलियम और मसल्स में बिल्कुल वेरी वेरी बराबर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। उसमें वो सब कंपोनेंट होंगे, इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक के उसके फाइबर्स भी होंगे, ग्राउंड सब्सटेंस में प्रोटोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। हम नहीं देख पाते, हमें उसका पता भी नहीं होता। और इसी तरह मसल्स के बाहर भी हमें नहीं पता होता, बट द लाइन इज स्टिल देयर व्हिच इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। बट व्हेन यू कम टू द कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ ह्यूज कंपोनेंट। इसीलिए हम एपिथेलियम और मसल को जब क्लासिफाई करते हैं, लुक एट द सेल्स, नॉट एट द एक्स्ट्रासेल्युलर। बट इन द कनेक्टिव टिश्यू वी लुक एट द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, और वो डिटरमिन करता है ये डेंस है, ये कॉम्पैक्ट है, या ये लूज है, या ये क्रिस्टल लाइक है, या क्या कहते हैं ग्लास लाइक है, फाइब्रस टाइप का है। इट इज ऑल बिकॉज द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स डिटरमिन इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है। सो अब हमने फिर हम कनेक्टिव टिश्यू में कहा था कहाँ कहाँ होता है, कनेक्ट करता है सारी चीज़ों को, यानी कि हर आपके जितने भी आपके टिश्यूज हैं उनको वो कनेक्ट करता है दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल एपिथेलियम को कनेक्ट करेगा मसल्स, मसल्स को साथ करेगा नर्वस के अराउंड, और भी ऑर्गन्स डिटरमिन करता है। ठीक है। सो इसका मतलब है कि वाइड स्प्रेड है, हर जगह मौजूद है, हर टिश्यू को रैप करता है। यानी कि एपिथेलियम के नीचे लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइन कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ रेटिकुलर इलास्टिक फाइबर्स, एंड देन यू कॉल इट एज ए लेमिना प्रोप्रिया। इसका मतलब है कि लेमिना प्रोप्रिया कहाँ है कि एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियम जहाँ लाइन करेगी, यानी कि कहाँ होगी, हॉलो ऑर्गन्स को लाइन करेगी, ग्लैंड्स के इर्द गिर्द होगी, तो हॉलो ऑर्गन्स के अंदर लेमिना प्रोप्रिया में फाइन कनेक्टिव टिश्यू की उसको स्ट्रक्चर भी देती है और उसको न्यूट्रिशन भी देती है। उसके अलावा आपके हर जो क्या कहते हैं मसल्स है, एक एक मसल को रैप के अंदर एक सिंगल फाइबर है उसका, चाहे वो फ्यूजिफॉर्म है, स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है, उसको फिर रैप करती है। और वो जो रैपिंग देती है उसको एंडोमाइसियम हम कहते हैं। अगेन फाइन कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि उसमें से अब क्या कहते हैं फिल्टर होके फिर न्यूट्रिशन जाना, स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है, फिर उसकी बंडल्स को रैप करती है, फिर डेंस हो जाती है, फिर ऑन द होल पूरे मसल्स को रैप करती है, तो दैट इज एपिमाइसियम होती है। तो यानी कि एक मसल को पूरी तरह से, जैसे डीप फेशिया होता है, वो अंदर अपना इंटरमस्कुलर सेप्टस भेजता है और इंडिविजुअली सारे बंडल्स को फिर रैप करता है। सो उसको मेंटेन करना, उसके स्ट्रक्चर को, और फिर अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन के उसका स्किन मूवमेंट हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, वो टेंडेंस एंड एपिन्यूरोसिस या लिगामेंट्स बाद में जॉइंट्स में भी बनाता है। तो आइडिया क्या है कि वाइड स्प्रेड है। और इसी तरह नर्व्स का,
नर्व का ये नहीं कि नर्वस टिश्यू का जो है इट इज न्यूरॉन बेसिकली, बॉडी और डेंड्राइट्स को कवर नहीं करेगा मगर उसके एक्सॉन्स को कवर करता है, इसी तरह एंडोन्यूरियम की फॉर्म में। फिर एपिन्यूरियम जो बीच में पेरी आता है वो दैट इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू बट इट्स एपिथेलियोइड सेल्स। ठीक है, सो मकसद मेरा कहने का ये है कि हर टिश्यू को करना है, तो अगर टिश्यू को करना है तो फिर ग्लैंड बनाएंगे। फिर इसमें यह है कि होलो ऑर्गन्स पे कहाँ लाई कर रहे हैं, एपिथेलियम के नीचे इन द फॉर्म ऑफ लेमिना प्रोप्रिया। फिर सब म्यूकोजा में कनेक्टिव इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो नॉन एक्सपेंडेबल है उनके बाहरी लेयर्स को एडवेंटिशिया में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो योर कॉन्सेप्ट फॉर what of your hollow organs means कि ये लेयर्स कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह जब हम हमारे सॉलिड ऑर्गन जैसे हमने पढ़ा था कि वो कहाँ होगा, ऑन फैटिक ऑर्गन्स, और इसके साथ साथ वी से ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स दो तरह के हैं, तकरीबन 99% आपके 0.9% जो आपकी ग्लैंड्स है द एंड्राइनल दे आर ऑल सॉलिड। तो उसके लिए हमने कहा था दो लफ्ज पढ़ना है, स्ट्रोमा पेरेन्काइमा। तो जो स्ट्रोमा है बेटा वो इससे कनेक्टिव टिश्यू, इसका कैप्सूल लगाता है, उसको डिवाइड करता है, सेप्टास भेजता है, इंटरलोबुलर भेजता है, इंटरलोबार, इंटरलोबुलर, और नेट फाइन एक नेट बना देता है, वो रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है। तो ये जो स्ट्रोमा की मैम कहते हैं ना कि सॉलिड ऑर्गन्स का बताएं स्ट्रोमा कौन सा टिश्यू है, तो आपका आंसर होगा इट्स ए कनेक्टिव टिश्यू। तो हम आपसे पूछते हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप कहेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, capsule, septas, and a network, supporting network. And supporting is basically the reticular endothelium. और अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सोक्राइनल है, तो एक्सोक्राइनल के जो इंडिपेंडेंट ग्लैंड्स है उनका भी वही डिस्ट्रीब्यूशन है। उसी तरह आपके आपके बाहर भी पड़ा हुआ है, अंदर उसके पेरेंट में डक्ट्स एंड आपके एल्विलाइज पड़े होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं उनका भी वही फॉर्म होता है, स्ट्रोमा होता है। उसी तरह वो सेप्टास उसको डिवाइड करते हैं लोब से, और फिर उसके अंदर नेटवर्क होता है। सो ये जो नेटवर्क है there is again a connective tissue जो हम रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में हम बात करते हैं, जैसे लिम्फेटिक ऑर्गन, बोन मैरो। सो कीपिंग इन माइंड इट्स सो ह्यूज। फिर डर्मिस, स्किन के नीचे जो पड़ा हुआ है सारा का सारा आपका डर्मिस, एपिडर्मिस जो था वो तो एपिथेलियम था, मगर उसके नीचे जो डर्मिस पड़ा था वो कनेक्टिव टिश्यू। तो इमेजिन करो सर से पांव तक आप सारे कनेक्टिव टिश्यू, इसी तरह एपिथेलियम में भी कनेक्टिव टिश्यू हो। इसी तरह नेक्स्ट थिंग इज कि सुपरफिशियल फेशिया, स्किन को जहां से पील करोगे नीचे क्या पड़ा होगा, सुपरफिशियल फेशिया। फिर उसको जब पील करोगे तो नीचे डीप फेशिया। सो ऑल ऑफ देम इज अगेन अ कनेक्टिव टिश्यू। सो ये क्या इतना वाइड स्प्रेड है। और उसके साथ साथ वो क्या करता है बेटा, इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस व्हाट, आवर स्ट्रक्चर, कितने चौड़े हैं, कितने ब्रॉड हैं, वट एवर इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज। एंड नॉट ओनली दैट, हमारा एक फ्लूइडी फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वो हमारे अंदर क्या करता है बेटा, दैट इज बेसिकली द ब्लड। और उसके अंदर सेल्स होते हैं, प्लाज्मा हमारा ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और उसके अंदर हमें पड़े होते हैं आपके जो फाइबर्स भी पड़े होते हैं आपके अंदर, उसके अंदर रेगुलर प्रोटीन्स भी होती है, फाइबर्स प्रोटीन्स भी पड़ी होती है। These are all the components which ever we say, और बाकी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी सब पड़ा हुआ है। तो कुछ जो है हमारे एक जर्नलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो फॉर्म क्या करते हैं बेटे, डर्मिस बनाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज बनाएगा, सुपरफिशियल डीप फेशिया, स्ट्रोमा बनाएगा ऑर्गन्स का। उसके बाद हॉलो ऑर्गन्स की डिफरेंट लेयर्स, लेमिना प्रोप्रिया, सबम्यूकोसा, एडेंटिशिया बनाएगा। इमेजिन हाउ वाइडली थिंग इट इज। नॉट ओनली दैट, हमें सपोर्ट करने के साथ, हमारा स्ट्रक्चर डिटर्मिन के साथ हमें क्या है, इम्यूनिटी भी देते हैं। क्योंकि ये जो सेल्स इसके हैं जो इनको हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, those cells are going to cause what, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल they're all coming from the common mesenchymal cells। so connective tissue कहाँ से होता है, मीजोडर्म से। एक्टो से आगे एपिथेलियम्स बनेंगे, और एंडो से भी अंदर एपिथेलियम, अंदर के बनेंगे ऑर्गन्स का, बाहर से नर्वस टिश्यू बनेगा और एपिडर्मिस बनेगा। लेकिन मीजोडर्म क्या बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स जो है वो क्या बना सकते हैं, mesenchyme, they can form the cells of the connective tissue। ऑन द अदर हैंड आपके साथ ही हिमोपोइटिक सेल्स भी डिराइव होते हैं वहीं, और ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो भी वहीं से बनती है, एंड ऑल फ्रॉम द मेसेनकाइम। सो मीजोडर्म यही नहीं कि कनेक्टिव टिश्यू बनाती है, बल्कि इसके साथ साथ बेटे क्या बनाएगी, आपके ब्लड वेसल्स भी बनाएगी, और आपके साथ इम्यूनिटी भी देती है, क्योंकि सारे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं उधर से,
और साथ साथ बेटे क्या बनेंगे, आपके WBC बनेंगे, उसके साथ आपकी कॉमन हर चीज बन रही है। सो ऑल दिस इमेजिन कि हमें इम्यूनिटी भी देती है, हमारी सेफ गार्ड भी हमें करती है। सो दैट इन माइंड, इतना चीजें सोच कर आप सोचो कि दिस इज व्हाट द कनेक्टिव टिश्यू इज, इट्स सो ह्यूज। ठीक है, सो ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज हाउ इट इज। ये मैंने आपको इसमें इसलिए दिखा रही हूँ कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, कि अगर हमने कनेक्टिव टिश्यू लिया है, इसको देख के हम सेल्स को तो नहीं कर सकते, तो वो कहता है कि इसमें आपने क्या करना, इट इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फिक्स सेल्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं बेटे वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं। सो इसलिए अगर हम देख लें तो फिक्स सेल्स जो है, दीज आर द, ये जो मोव से हैं, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट, मेन सेल्स ऑफ द जर्नल कनेक्टिव टिश्यू आर बेसिकली द फाइब्रोब्लास्ट। और उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे हैव एन एडिपोसाइट्स आल्सो। ठीक है, और ये जहाँ बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाए, जहाँ पर हमारे कंट्रोलिंग करते हैं, तो यहाँ एडिपोस सेल्स जो है, ये हमारा एडिपोस टिश्यू भी बना देते हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के दरमियान, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उस जैसे सुपरफिशियल फेशिया में पड़ा हुआ। उसके अलावा बेटे सेल जो इसमें रहता है ज्यादातर, वो मीजेनकाइम सेल होता है, कि एम्ब्रियोनिक होता है, यहाँ रहता है। इसका मतलब है कि एपिथेलियम क्या हो सकती है, रिप्लेस होकर इंजर हो जाए। ठीक है, कौन कौन सी जर्नल कनेक्टिव टिश्यू तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे डर्मिस है, सुपरफिशियल फेशिया है, जहाँ पर इसकी रैपिंग हो रही है, ये रिप्लेस हो सकता है, बिकॉज मीजेनकाइम सेल साथ साथ एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। ये देखो, ये वाला, ये मीजेनकाइम सेल्स, ये फाइब्रोब्लास्ट है, और ये एडिपोसाइट्स है। ये है आपकी तकरीबन फिक्स सेल, मेन जो है वो ये है। और उसके साथ क्या है बेटे, यानी कि अर्ली स्टेजेस पर उसके यहाँ से होता हुआ जब स्टिमुलस मिलता है, कोई एंटीजन आता है, तो में से मोनोसाइट्स निकल के वो इधर आ जाते हैं टिश्यू में, और इनको हेल्स कहते हैं, जिसको हम बेसिकली व्हाट डू यू कॉल देम, अब बेसिक दे आर रेंजर्स। ये स्वीप करते हैं सारी चीज़ों को, जैसे कि आपके बैक्टीरिया है, या टिश्यू की आपकी आपकी वेयर टेयर्स होती हैं, उसको सबको खाना का जो काम है, वो क्लीन करने का काम इस मैक्रोफेजेस का है। क्लीनिंग आपके लिए भी तकरीबन फिक्स रहेगा, उसके बाद में वंस इट इज देयर एंड रहेगा, और उसके साथ रिप्लेस होता रहेगा ब्लड में से। मोनोसाइट, यहाँ आपके टिश्यू में इसका नाम हिस्टोसाइट होता है, जिसको मैक्रोफेजेस कहते हैं। उसके बाद हमें इसको सपोर्ट करने के लिए हमें फाइबर्स चाहिए होते हैं, जिसमें जो क्या है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है पीछे सा, दैट इज इनऑर्गेनिक पड़ा हुआ है, जिसमें वो सारे कंपोनेंट। और ऑर्गेनिक की क्या है, दैट इज गोइंग टू बी द फाइबर्स एंड द ग्राउंड सब्सटेंस। ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो प्रोटोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन्स है। इस सब को इस शक्ल में रखने के लिए, आपको सर्वाइव करने के लिए, इसके लिए पानी, टिश्यू फ्लूइड भी आना जरूरी है। तो वहां पर हमारे गैग्स होते हैं, और हमारे साथ साथ क्या होंगे, प्रोटोग्लैंड्स होंगे, और दे आर ऑल नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर, और वाटर का शेल बना के इसके अंदर वाटर हाइड्रेशन रहती है। उस सब चीज़ों को, यानी कि सेल्स, फाइबर्स और ये सारी चीज़ों को, आपके प्रोटोग्लाइकन्स और गैस को इकट्ठा करने के साथ आपकी ग्लू चीज़ होती है, कि आपकी ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जो इसको गम की तरह इन सबको चिपका देती है। सो ये है सारा कुछ आपका। अब हमें थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ना है कि ये सेल्स कैसी उनकी शक्ल है, कहाँ पड़े होते हैं, ये फाइबर्स किस तरह के होते हैं, और ये ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है। ठीक है, इट्स अ लिटिल एडवांसमेंट ऑफ दैट। सो दिस इज आई रिवाइज विद यू ऑल। So connective tissue proper क्या चीज़ है? It includes those type of connective tissue that exhibit a variable amount of both connective tissue cells, और ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या कुछ है। अच्छा, ये चीज आपको कहती है कि कनेक्टिव टिश्यू की कॉम्पोजिशन बताओ। कनेक्टिव टिश्यू की व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? सो हम कहते हैं टैबुलेटेड फॉर्म में आप बताएं कि व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। तो आप क्या बताना है बेटा, आप कहेंगे cells and extracellular cells of the connective tissue are of two varieties. One are the fixed कौन से होंगे, हमने वैरायटी अगर दिमाग में याद रहे तो, एक है जर्नल कनेक्टिव टिश्यू और एक है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। जर्नल कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन सेल है, वो है बेटा कौन सा, दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या बनाएगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, irregular, रेगुलर, और लिगामेंट्स, टेंडन्स, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, डर्मिस वगैरह, ये सब बॉडी में हर तरह से रैपिंग जिसकी हुई है, दिस इज उसका मेन सेल जो फाइब्रोब्लास्ट है, जो सारा कुछ सिक्रीट करे, जैसे यहाँ पड़ा हुआ है। और अगर स्पेशल है तो वो क्या है, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। तो हमने ब्लड सेल्स भी यहाँ डालना चाहिए, नहीं डाल सकते, बट हम यहाँ पर इस वक्त कनेक्टिव टिश्यूज इसकी स्पेशल की बात करें, और वी कैन ऑफ कोर्स ऐड टू दैट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट में जाके क्या बनाना है, कार्टिलेज,
और ऑस्टियोब्लास्ट ने बोन्स बनाने हैं। तो इनके सेल्स जो है फिक्स सेल्स होंगे, ये जर्नलाइज के फाइब्रोब्लास्ट ये होंगे, और ये वो सिक्रीट करेंगे जो सारा का सारा क्या है आपके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। उसके बाद वॉन्डरिंग सेल्स है, इनके अंदर आपके ब्लड में फॉर देयर इम्यूनिटी, फॉर देयर क्लीनिंग अप द थिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा, आपको क्या है फ्रॉम द ब्लड विल, और ये वॉन्डरिंग सेल्स हैं, जैसे कि मोनोसाइट है उसमें आपके मैक्रोफेजेस बने रहते हैं। उसके बाद आपके एलर्जिक रिएक्शन हो अगर, तो अगर आपके आगे एंटीजन, तो उसके साथ क्या है, तो वो उसको क्या करेगा, पहले आपको लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स आएंगे, और बी लिम्फोसाइट क्या बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स में चेंज होंगे, वो आईजीई बनाएंगे, और वो जाके मास सेल्स में होंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि कितना रिएक्शन हो सकता है, फर्स्ट एक्सपोजर है या सेकेंड एक्सपोजर है, तो मास सेल्स रिस्क करेंगे और एलर्जिक रिएक्शन करेंगे, लोकल भी, और खुदा ना खास्ता अगर खुदा अनकरेक्टेड है और आप बार बार वो एलर्जन दे रहे हैं, तो इट कैन लीड इनटू एनाफिलैक्टिक शॉक आल्सो। लिम्फोसाइट्स इमीडिएटली भी कर सकते हैं और आपके एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। फिर आपकी ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. All these can enter into the connective tissue depending upon what type of stimulus it is there. So अगर से पूछे कोई कि आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो एक सेल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज होगी, तो फिर आप ये कहोगे। और अगर मैं कहूँ कि बेटे आपके दे आर कमिंग फ्रॉम, या अगर बोन है तो वो ऑस्टियोब्लास्ट होगा, और बाकी सारी जितनी वेराइटी हम पढ़ेंगे उनके अंदर दिस इज गोइंग टू बी द फाइब्रोब्लास्ट। अब फिर ये वॉन्डरिंग सेल्स हैं, फिर इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक एंड फाइबर्स है, कोलेजन एंड इलास्टिक। और फिर ग्राउंड सब्सटेंस के लिए हमने कहता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटोग्लाइकेंस है। ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लू है, और प्रोटोग्लाइकेंस क्या है बेटा, दैट इज द सल्फेटेड एनाइंस होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एच, और ये हाइड्रेशन ले आते हैं, और ये क्या करेंगे, ये ग्लू करेगा, और किसको ग्लू करेगा, सेल्स को फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस के साथ ग्लू कर देगा, उसकी फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, वो तो उसकी कॉम्पोजिशन थी ना बेटे, ये कॉम्पोजिशन है। अब मैं कहती हूँ कि अब आप मुझे ये बताओ कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो दो तरह से आपने बताना है। एक होगा मीजेनकाइम, यानी कि ये कब किस में होगा, तो न्यू बॉर्न में, तो न्यू बॉर्न जो है, या एम्ब्रॉनिक स्टेज में, सॉरी नॉट द न्यू बॉर्न, एम्ब्रॉनिक स्टेज में। तो एम्ब्रॉनिक स्टेज में एक एम्ब्रॉनिक मीजोडर्म, मीजेनकाइम, मीजेनकाइम या मीजोडर्म, ये एम्ब्रॉनिक है, उसका टिश्यू को ये कहते हैं। और म्यूकॉइड जो होगा, ये इसकी जेली लाइक चीज होता है, ये आपकी इस बेबी के किस में होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड में है, जो प्रोटेक्ट करता है उसकी ब्लड वेसल्स को, ताकि जेली की तरह उसके अराउंड रहता है कि ब्लड वेसल्स इंजर ना हो जाए। सो ये दोनों जो है, ये क्या है, दिस इज इन द इंट्रा एम्ब्रॉनिक स्टेज। वन इज द एम्ब्रॉनिक मेसोडर्म, इज नोन एज एम्ब्रॉनिक मेसेनकाइम, और दूसरा म्यूकॉइड होता है। तो ये क्या बनाएगा, ये आपने फ्यूचर में जाके इसने ये बनाना है। और म्यूकॉइड कहाँ होगा, ये इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में होगा, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है, जो मैंने आपको कहा कि सारी वाइड स्प्रेड है, ये अब दूसरा एक है एम्ब्रॉनिक और दूसरा है एडल्ट। और एडल्ट की बेटे कौन सी दो वेराइटीज है, एक लूज और एक है डेंस। और ये किसकी बात है, ये टिश्यू प्रॉपर, या हम इसको जर्नलाइज कहते हैं, वाइड स्प्रेड पड़ा हुआ है। और ये कौन सा लूज एरियोलर टिश्यू, जो कि हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। एडिपोज जो खास जगहों पे, यहाँ इसमें एडिपोज होता है, लेकिन इन जगहों पे भी बेटा बहुत ज्यादा होता है। और ये एडिपोज सेल्स है, ये आपके कॉन्टोरिंग में हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्लूटल रीजन है, नेक के रीजन में आ जाते हैं। एंड देन ऑफ मेमोरी ग्लैंड है, यहाँ पर जहाँ पर उसने ज्यादा होना हो, दैट इज जब आपकी कॉन्टोरिंग हो रही होती है, दैट इज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और बाद में जब आप फैट गेन करते हैं, तो वो इसमें भी जमा होती रहती है, और आप, और उसके अलावा कुशनिंग करती है जो आपके बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, और वो आपके बैक पे पड़ी होती है, तो उसके पीछे काफी सारे उसको कैप्सूल चाहिए होता है, और साथ साथ उसको प्रोटेक्शन, तो ये सेल्स वहां पे भी काफी जगह पे मौजूद होंगे। रेटिकुलर, ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, यानी कि आपके कहाँ होंगे, आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, थाइमस है, थाइमस में कम होता है लेकिन इसमें ज्यादा होगा और बोन मैरो में। यहाँ का जो फाइबर है वो रेटिकुलर कॉन्सेंट्रेट, ये नहीं कि ये सिर्फ इधर ही पावर था, ग्लैंड्स में भी जो नेटवर्क था वो इसी का बना हुआ था। हमने बनाया था ना कि स्ट्रोमा कैप्सूल अंदर सेक्टर्स भेजे, तो फिर नेट बनाया, तो जो नेट होगा वो रेटिकुलर का होगा। लेमिना प्रोपिया एपिथेलियम के नीचे भी होगा, एंडोमाइसियम एंडोन्यूरियम वो भी रेटिकुलर होगा, लेकिन कहा मेजॉरिटी है सारा
वो होगा बेटे आपके रेटिकुलर सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इलास्टिक इलास्टिक भी आपके इन सब के अंदर मौजूद है, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा मौजूद है, लेकिन एक जगह पे जाके सिर्फ है इलास्टिक, जैसे कि आपके एओर्टा में है, जहाँ पर आपको चाहिए था एक्सपैंडेबिलिटी और वो चाहता है कि वो वापस रिट्रीव भी कर जाए, तो वो वहां पर आपको जरूरत होती है कि यू नीड लॉट ऑफ इलास्टिक लेमिनीज देयर। सो वो एक शीट्स की फॉर्म में पड़ते हैं और वो स्ट्रेच भी होते हैं ड्यूरिंग सिस्टली और डायस्टली के दरमियान वो वापस भी आ जाते हैं। सो दैट इज इलास्टिक फाइबर। डेंस जो है, डेंस अगर हो तो वो कहाँ था, हमने कहा था रेगुलर फॉर्म में, यानी कि अगर सारे फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में चलते चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है, रेगुलर है, जैसे कि लिगामेंट्स, जैसे कि टेंडन्स और जैसे कि एपिन्यूरोसिस। ये सारे फाइबर जब भी जो हम फाइबर पढ़ेंगे इनमें से कोई भी फाइबर हम पिक करेंगे तो वो रेगुलरली पड़ा है, तो टेंडन्स, लिगामेंट्स और एपिन्यूरोसिस ये रेगुलर बनाते हैं। इरेगुलर ये है लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली, ओब्लिकली पड़ा होता है, हर डायरेक्शन में पड़े होते हैं फाइबर्स, और ये क्या होते हैं जहाँ एक्सपेंडेबिलिटी हम चाह रहे थे, यहाँ हम ये एक्सपेंड नहीं हो सकता। अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन होगा तो तभी बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि आप सोचो कि अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाए और उसके सारे फाइबर्स लेकर उसके बीच में तुम चीज डालोगे वो एक्सपैंड नहीं हो सकती, तो इट्स वेरी पेनफुल। टेंडन वगैरह जब हो जाते हैं पेनफुल, इन्फ्लेमेशन, तो दे आर वेरी पेनफुल। लेकिन आपके फॉर एग्जांपल जब आपके सबकुटेनियस में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम, उसकी जगह स्पेस है, क्योंकि फाइबर्स बहुत लूजली पड़े होते हैं और हर डायरेक्शन में, तो आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। सो दैट इज इरेगुलर विच इज द डर्मिस एडवेंटिशिया ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, और स्पेशलाइज है कैटल आपकी कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड है। ठीक है, हाईलाइन वगैरह ये किस पर हम ग्राउंड सब्सटेंस को देख के हमने इनको इनके नाम दिए। ठीक है, अब यही है, ये लूज एरियुलर टिश्यू है, ये एडिपोस टिश्यू है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एक ही डायरेक्शन में, ये बोन पड़े हैं, कॉम्पैक्ट है, ये कार्टिलेज के अंदर हाईलाइन कार्टिलेज है और ये ब्लड है। ठीक है, सो आपने लूज एरियुलर हमने आपको बताया था कि कैसा है, कि कहाँ होना चाहिए, जर्नल ग्राउंड सब्सटेंस मेनी देयर एंड रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये कहाँ होगा, लेमिना प्रोपिया, यानी कि एपिथेलियम के नीचे हो सकता है, डाइजेस्टिव नहीं, बल्कि जहाँ भी एपिथेलियम है उसके नीचे हॉलो ऑर्गन में पड़ा, दैट इज गोइंग टू बी द दिस। और प्लस आपका सुपरफिशियल फेशिया, तो इसमें क्या होगा, ग्राउंड सब्सटेंस भी बहुत ज्यादा है और आपके सेल्स एंड जो कोलेजन है वो लिटिल कोलेजन होगा, लेकिन ज्यादा ग्राउंड सब्सटेंस होगा और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिगजैग आपके फाइबर्स पड़े होंगे। डेंस इरेगुलर, इसमें इरेगुलर तो क्या है, तीनों डायरेक्शन में आपके हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी और ऑब्लिकली आपके फाइबर्स पड़े होंगे, इलास्टिक भी होंगे, कोलेजी भी होंगे, रेटिकुलर भी होंगे, लेकिन इसमें ग्राउंड सब्सटेंस कम हो जाएगा। सेल्स इसमें भी है, सेल्स इसमें भी, कौन से मेन सेल्स, इसमें भी फाइब्रोब्लास्ट, इसमें भी, और आपके साथ साथ एडिपोसाइट्स इसमें भी ज्यादा होते हैं, एडिपोसाइट इनमें बहुत कम होता है। लेकिन साथ साथ क्या होंगे बेटे, रेटिकुलर फाइबर्स भी होंगे और इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे। और ये क्या करता है, ये सपोर्ट करते हैं, डेंस रेगुलर कैप्सूल्स बनाता है, जर्मिस बनाता है, ऑर्गन कैप्सूल, सब म्यूकोजा बनाता है, और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और कहीं और भी होगा तो यहाँ पर ये सब म्यूकोजा बनाएगा। डेंस रेगुलर हमने कहा लिगामेंट्स, टेंडन्स, एपिन्यूरोसिस वगैरह बनाता है, और इसमें क्या होगा, डेंस पैक्ड फाइबर्स होंगे, बहुत कम आपके सेल्स होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस भी बहुत कम होगा। एंड दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी ऑफ द मसल्स के, जहाँ मसल्स खत्म हो जाएं और उनकी रैपिंग आगे चली जाए तो वो टेंडन बना देती है। अगर प्रिसाइज एक्शन होगा तो टेंडन आप बन जाएगा, और डिफ्यूज एक्शन उससे करना तो वही शीट्स एपिन्यूरोसिस बना देंगे। ठीक है, मेसेनकाइम, उसमें क्या होगा, ग्राउंड सब्सटेंस बहुत होगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट इमेच्योर होंगे, इतने ज्यादा नहीं होंगे, और कहीं कहीं छोटे छोटे आपके फाइबर्स भी नजर आएंगे। ठीक है, तो कहाँ है, मीजोडर्म ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो, मीजोडर्म जो है ना ये उसकी बात कर रहा है। और ये कंटेन द स्टेम, इनके प्रोजेनिटर सेल्स जो है ना, सेल स्टेम सेल, वो उसमें मौजूद होंगे। म्यूकोइड, रैंडमली ये आपका क्या है, जेली में है, एम्ब्लाइकल कॉर्ड, इसमें ग्राउंड बिल्कुल जेली लाइक होता है, क्योंकि इसको क्या करना है, इसके अंदर बेटा ये कुशन करा है आपके ब्लड वेसल्स को। रैंडम फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स इनमें विस्कस मटेरियल होगा। यहाँ ज्यादातर ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम, फाइब्रोब्लास्ट तो होंगे लेकिन आपके जो कोलेजन फाइबर है वो बहुत कम होंगे। रेटिकुलर छोटा फाइबर होता है, उसका बनता है, वो भी फाइब्रोब्लास्ट से निकलता है। ये सब के सब सेल्स जो हैं, they are all coming from where? They are all coming from the fibroblast. Unless we switch over to adipocyte, जाकर adipocytes में से जो बनेगा वो ग्राउंड सब्सटेंस, एडिपोसाइट भी अपने इर्द गिर्द क्या रैप करता है बेटा, वो कैसे करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो याद रखना, बेसल लेमिना हम कई दफा पूछते हैं कि बेसल लेमिना कहाँ कहाँ होती है एक्स्ट्रा सेल,
या बेसल लेमिना लेयर पड़ी हुई, तो हम कहेंगे कि एपिथेलियम के साथ होती है, आपके क्या कहते हैं मसल्स के बाहर भी पड़ी होती है, मसल भी सिक्रीट और एडिपोसाइट्स भी सिक्रीट करते हैं ना एक्स्ट्रा सेलुलर, तो इससे इनका एक टिश्यू अलहदा बन जाता है। ये फाइब्रोब्लास्ट से टिश्यू नहीं बनेगा, ये किससे बनेगा, इनसे। और हर एक सेल के इर्द गिर्द एक बाहर उसके साथ बेसल लेमिना भी होगी, ठीक है। और ये आर्टरीज वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। ये म्यूकोइड है या आपका ये अर्ली पार्ट में है, इसमें क्या है आपको ऐसे नजर आ रहे हैं, दूर दूर आपको फाइब्रोब्लास्ट इमेच्योर होंगे स्टार लाइक, ये ऐसे ऐसे आपको नजर आ रहे हैं, बीच में आपको ब्लड वेसल्स भी नजर, और आपका ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको आप बनाते हुए ये एम्ब्रॉनिक आपका ये म्यूकोइड सा ये स्टारी शेप्ड है, और ये आपको ऐसे फ्लैट से एम्ब्रॉनिक जो मेसेंकाइम है ये आपको फ्लैट से नजर आएंगे, ठीक है। ऐसे जैसे फ्यूजिफॉर्म फाइब्रोब्लास्ट आगे देखोगे ना तो वैसे नजर आएंगे ये। और ये जो ये आपको स्टारी शेप नजर आ रहे हैं, स्टार्स की तरह नजर आ रहे हैं, और ये इसके अंदर ये छोटा आपके फिब्रिल्स पड़े हैं, ये ब्लड वेसल्स, इट्स वेरी ऑफ कोर्स इट्स वास्कुलर टू, और ये ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। सो दिस इज अ एम्ब्रियोनिक ज़ोटर, ये आपको फ्लैट स्पिंडल लाइक सेल्स की तरह होंगे, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ये आपको नजर आ रहे हैं, और ग्राउंड सब्सटेंस और हल्का हल्का फिब्रिल भी आपको नजर आ रहा है कोलेजन का। लेकिन ये म्यूकोइड जो है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा ग्राउंड सब्सटेंस है, और ये स्टार लाइक थिंग है, ये देखो ऐसे बनाना। एम्ब्रियोनिक है, म्यूकॉर्ड हमने एम्ब्लाइकल कॉर्ड के लिए स्टार की तरह बनाना है, बीच में न्यूक्लियस है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है, और हल्का हल्का आपने क्या है ये फिब्रिल्स है, ये स्टेलेट शेप्ड होंगी, कोलेजन फिब्रिल्स है, इम्यून फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस देयर। सो दिस इज हाउ यू मेक इट। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने क्या करना है कि आपने वो जो हमने फाइबर्स बनाए थे, हमने कहा था दो तरह के फाइबर्स है, एक कोलेजन और एक इलास्टिक फाइबर्स। तो जो कोलेजन फाइबर्स हैं बेटा, वो क्या करेंगे, वो इसकी तरफ से दे आर गोइंग टू बी, ये सारे कोलेजन फाइबर्स हैं, और ये जो ब्लैक में है ये दीज आर द इलास्टिक फाइबर्स। और इलास्टिक फाइबर्स सिंगली ये आपके वेवी वेवी से भी होते हैं, रिलैक्स फॉर्म में, और स्ट्रेच फॉर्म में ये ऐसे मतलब स्ट्रेच हो जाते हैं, और इसके बाद दे कैन ब्रांच। मगर ये जो ये जरा आपको मिलेगा जो फाइबर, इसका एक एक फाइबर में इसकी फिब्रिल्स पड़े हुए हैं, और वो क्या है बेटे, दे विल नॉट ब्रांच, और ये वेव किस्म की फॉर्म होंगे। ये आपको बीच में जो नजर आ रहे हैं ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, और बाकी सेल्स हिस्टोसाइट्स हैं, एडिपोसाइट नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर आप सब नजर आ रहा है, ये इसके अंदर ये ब्लड वेसल ये आपका आ रहा है, ये आपके क्या है फाइब्रोब्लास्ट पड़े हुए, ये आपके एडिपोसाइट्स पड़े हैं, ये आपके मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, ये मास्ट सेल्स हैं, ये आपके प्लाज्मा सेल्स पड़े हैं, ये लिम्फोसाइट्स पड़े हुए हैं, ये इओसिनोफिल्स। एंड डोंट वरी, ये हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे, और आप डिटेल में इसको बहुत पढ़ोगे, फिजियोलॉजी ब्लड पढ़ोगे ना तो ये बहुत इसके एक्सपेरिमेंट्स भी करोगे आप। तो डोंट वरी, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, इसकी डिटेल आपको वहां मिलेगी। एंड दिस इज योर सुपरफिशियल फेशियल, ये इसके अंदर आप ये जिगजैग सारा जो पढ़ा हुआ इसके कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू बाय लुकिंग एट व्हाट द फाइबर्स, ठीक है। और रेटिकुलर इसमें नजर नहीं आ रहा है, बट इट्स देयर, वो भी मौजूद है, मगर इसको स्पेशल स्टेन चाहिए। ये रेटिकुलर है, इसको स्पेशल स्टेन, इसको हम सिल्वर स्टेनिंग के साथ जब करते हैं तो ये स्मॉल फाइबर्स हैं, और ये ब्रांच करें। ये हमने कहाँ का देखा हुआ है, ये आपका है जैसे आप सपोर्टिंग सेल्स के लिए, और ये इसके अंदर ब्लड सेल्स के पड़े हैं, और ये हेपेटोसाइट्स हैं आपके जो हम देखेंगे उधर बेटा आपकी लिवर के अंदर, और उसके इर्द गिर्द इन्होंने इसको इसका नेटवर्क सा बना रहा है। तो दे आर स्मॉल फाइबर्स एज कम्पेयर टू द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, और ब्रांच करते हैं ये भी कहाँ से डिराइव करते हैं, दे डिराइव फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट। लेकिन जब ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में आ जाते हैं, उन ऑर्गन्स में जब होते हैं, तो ये चेंज हो जाए रेटिकुलर साइट्स, बट रेटिकुलर साइट इज कमिंग फ्रॉम द basically the fibroblast, so all of them are coming from there। ये देखिए सेल्स है, और इसे ये इसके फाइबर्स बन रहे हैं, और ये नेटवर्क बना रहे हैं। दिस इज बेसिकली द रेटिकुलोसाइट्स एंड दे आर फॉर्मिंग द फाइबर्स, एंड ये नेटवर्क है। जब मैं आपको कहती हूँ ना कि स्ट्रोमा है, फिर उसके बाद सेप्टा, सेप्टा के बाद डिवीजन, और फिर जो उसके अंदर अंदर जो नेटवर्क है, ये देखो ये कैप्सूल, ये सेप्टा, और ये नेटवर्क, और ये जो नेटवर्क है ये वो ये चीज है, ठीक। दिस इज हाउ यू मेक इट। और ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव जो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑब्लिकली भी जा रहे हैं, ट्रांसवर्सली भी कटा हुआ है, और आपके परपेंडिकुलरली भी आ रहा है। हर डायरेक्शन में आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है कोलेजन फाइबर्स का बहुत कम आपको इसमें नजर आएंगे बेटा, इलास्टिक फाइबर्स, एंड दैट इज योर डर्मिस, ठीक है। और अगर यहाँ देखो कैप्सूल, ये भी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है कैप्सूल्स के अंदर। डेंस इरेगुलर ये आपका डर्मिस, ये हर डायरेक्शन में, इसको आपको नजर क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। कोलेजन फाइबर्स हैं ऑब्लिकली हर डायरेक्शन में। रेगुलर है तो ये रेगुलरली जा रहे हैं, और बीच में आपको ये क्या लाइन नजर आ रही है, ये आपके इन बिटवीन
आर योर फाइब्रोब्लास्ट, लाइन में डले हुए, ठीक है। और अगर हम इनको काटेंगे तो हमें ये बंडल्स के दरमियान में ये स्क्वीज किया हुआ फाइब्रोब्लास्ट नजर आएगा, और ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम है। ये देखो बेटा, ये टेंडन, ये आपका अगर हमने फॉर एग्जांपल कहा ना मसल यहाँ खत्म होकर अब ये बाद में बोन के साथ लग रहा है, तो ये इसकी तरह यहाँ पर है, और ये कोलेजन फाइबर्स ऐसे बंडल्स की फॉर्म में और बीच में इनके फाइब्रोब्लास्ट रन कर रहे हो। जब तुम काटोगे तो तुम्हें डॉट्स डॉट्स नजर आएंगी, और स्टार लाइक जो होगा बीच में फाइब्रोब्लास्ट नजर आएगा। ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल है, और जब इसको काटा तो ये आपको इसका ये क्या नजर आ रहा है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, ये इसका क्या है बेटा, दिस इज इट्स लॉन्गिट्यूडनल, और बीच में फाइब्रोब्लास्ट है, और ये फाइबर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह ये वही टेंडेंस का एरिया है, और बीच में फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं। अब तुम इसका टीएस करोगे तो ये जो एक एक दाने दाने से हैं, दीज आर बेसिकली द फाइबर्स ऑफ द कोलेजन, और ये जो स्टार लाइक हैं, दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट। इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक टिश्यू अगर आपने देखा, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वेराइटी में आता है, और यहाँ कोलेजन फाइबर्स भी हैं और इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये ब्रांच भी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी फॉर एग्जांपल इसमें भी जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको ये नजर आ रहे हैं, और अगर कहते हैं ना कि टिश्यू बना रहे हैं, अब टिश्यू है फॉर एग्जांपल एओर्टा में अगर आप देखो तो ये शीट्स बना देते हैं, और ये शीट्स जो होते हैं ये फाइब्रस ऑफ कोर्स वो उससे बनती है, जैसे इलास्टिन होगी, कोलेजन की जो प्रोटीन होती है वो कोलेजन होती है, वो के अंदर आप इसके अंदर इलास्टिन होगी, और ये जो इलास्टिन है ये क्या होती है, इसकी परफेक्ट होती है, एंड दिस इज हाउ इट फॉर्म्स शीट्स। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसके नंबर साइकिल्स ऑफ शीट्स बढ़ते जाते हैं, तो ये अयोटा की फॉर्म में है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये इलास्टिक फाइबर बीसी होती है, और इसके इन बिटवीन क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट ने ही इसको सिक्रीट किया, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये आपको दिस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक का, अगर अगर दो तरह क्या है, वो लिगामेंट्स भी हो सकते हैं विच आर जस्ट नॉट इलास्टिक, लेकिन कुछ जगहों पे इलास्टिक डेंस रेगुलर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको लेमिना ऑफ द बताया था कि उसके अंदर लेमिनीज हैं, कि ये सारे ये आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें बेटे हम आ जाते हैं एक एक जरा थोड़ा सेल्स को हम देखते हैं। ये आपकी है बेसिकली, दिस इज थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कनेक्टिव टिश्यू है, सो आई हैव आर मोर 10 बजे तक है बेटा, ओके। सो कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल्स कौन से हैं, ओहो कहाँ चला गया, सेल्स कौन से बेटे, फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग कहाँ से आए, ब्लड से, जब उसको जरूरत पड़ा, चैलेंजेस होते, तो वहां से मैक्रोफेज यानी कि मोनोसाइट आके हिस्टोसाइट्स में या मैक्रोफेज में चेंज होगा, और ये फिर अट्रैक्ट करेगा और होगा तो ल्यूकोसाइट्स को बुलाएगा कि भी आप मेरी हेल्प करो, और उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल चैलेंज है तो बी लिम्फोसाइट्स बने, तो मास्ट सेल्स जो हैं वो विल बी रेडी कि जब वो एंटीबॉडीज आएंगी तो उनके साथ प्लाज्मा सेल्स के साथ या आके इसके आईजीईज के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी, और आपके एलर्जिक रिएक्शन होंगे, और लिम्फोसाइट्स different के साथ T lymphocyte and B lymphocyte, they're all there for what, for immunity, for a protection, but fixed cells are the ones who are going to secrete the what, your inorganic and organic, और वो कौन से हैं, जर्नलाइज का मतलब है लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहां पड़ा उसका जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है, और जहां कहीं कहीं में एडिपोसाइट्स होते हैं और स्टेम सेल्स के साथ होंगे। इसके साथ फिक्स सेल्स के साथ हमने ये जर्नलाइज का है, और अगर अगर हमने स्पेशलाइज का करेंगे तो कॉन्ड्रोब्लास्ट and your osteoblast, ये जो bones and cartilage के cells। उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर में ऑर्गेनिक है, और वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ये देख लो बेटा। फाइब्रोब्लास्ट कैसा है, फाइब्रोब्लास्ट हमने कहा ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जब अगर वो बड़ा है और उसके अंदर उसकी क्या कहते हैं ये फ्यूजिफॉर्म सा है, और इसकी प्रोसेस हैं और लाइट स्टेन्ड है और नजर भी आ रहा है अंदर, तो ये एक्टिवली सिक्रीट कर रहा है अपना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अगर जब वो इस फॉर्म में आ जाएगा, फाइब्रोसाइट की फॉर्म में आ जाता है, तो वो सिर्फ इतना करेगा कि मेंटेन करेगा, मगर एक्टिवली नहीं कर रहा। अब पिक्नोटिक उसका डार्क न्यूक्लियस हो गया है, और उसके सेल प्रोसेस भी स्ट्रेन हो गए। अब ये एक्टिव फॉर्म में और ये रेस्टिंग फॉर्म में, ये मेंटेनेंस रखता है बस, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा था और सेल्स में क्या होंगे, इसके अंदर एडिपोसाइट्स हो सकते हैं। अगर अगर एडल्ट, तो उसकी जो अगर उसका जो एडिपोसाइट है उसके अंदर एक बड़ा सा फैट का वैक्यूल पड़ा होगा, लेकिन अगर बच्चों में है 1 ईयर से पहले है या उसमें, तो उसमें क्या होगा, छोटे छोटे से ऐसे गोल गोल से होंगे उसके अंदर फैट वैक्यूल्स, और न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होगा, एक्सेंट्रिकली पड़ा होगा,
पूरा सेंटर में नहीं, जरा एक सेंटर, मगर उसको मल्टीलॉकुलर कहेंगे। तो बच्चों में बिलो 1 ईयर तक उसमें मल्टीलॉकुलर एडिपोसाइट होगा, लेकिन जो एडल्ट हो जाता है आफ्टर 1 ईयर, उसके अंदर इतना बड़ा हो जाता है ये एक ही वैक्यूल, इसलिए इसको कहते हैं यूनिलॉकुलर। यूनिलॉकुलर एडल्ट में होता है, आफ्टर 1 ईयर के बाद शुरू हो जाता है। बीच में आपकी यंग टीन एज में भी होगा, मगर वो ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। और मल्टीलॉकुलर जो है उसको हम, ये जो सिंगल वाला होता है इसको व्हाइट एडिपोज सेल्स कहते हैं, और इसको इससे बनता है एडिपोज टिश्यू। लेकिन जब हम कहते हैं कि जी ब्राउन, तो जो ब्राउन है वो बच्चों में होता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, मल्टीलॉकुलर। और वजह क्या है, वहां पर उसके ये क्या कहते हैं, जो आप हम खाते हैं फैट, वो जाके ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में इसमें डिपॉजिट हो जाता है। और जब बच्चों में अगर ये है तो वो क्या करेगा, वो जो येलोश ब्राउन सा है, वो जो है बेटे आपको क्या करता है, आपकी हीट डिसिपेट करता है। यानी कि जब उसको जरूरत भी तो वो उसमें से क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, कैलोरीज इसके टूटेंगे और इससे हीट निकलेगी। लेकिन हमारे अंदर है, ये क्या काम करता है बेटा, इट एक्ट्स एज व्हाट, इंसुलेटर की तरह। उसमें भी इंसुलेशन की तरह भी काम करेगा, लेकिन हमारे में भी इंसुलेशन की तरह होगा, कंट्रोल्स बनाएगा, कुशंस बनाएगा। यानी कि जो ये ज्यादातर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू में पड़ा हुआ है, स्टोरेज है हमारी, जरूरत पड़ती है तो हम फास्ट कर रहे होते हैं और हम काफी अरसे, तो फिर उसके बाद उसमें से निकलना शुरू हो जाता है और वो कैलोरीज हमारी बर्न आउट हो जाती है। इसी तरह हमारी एनर्जी इनमें से आनी शुरू होती है। एनर्जी भी भी कंट्रोल्स बनाता है, जो हमारे कंट्रोल्स हैं इनकी इस वजह से बनते हैं। दूसरा क्या है, कुशनिंग करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन, किडनी वगैरह, उधर ये ज्यादा जमा हो जाएंगे सेल्स, यानी कि एक्वस सेल है, लेकिन जब काफी सारा इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बनाओगे, एक्वस टिश्यू बनेगा। एंड इट इज वेरी वैस्कुलर एंड इट इज इनर्वेटेड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, मेनली सिंपैथेटिक होगा जो इसको यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा। हमारी जब भी हमें जरूरत पड़ेगा, ये इसके अंदर से सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, इसकी ब्लड वेसल्स की भी और इसकी भी, और उसकी वजह से हमारा ये यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें तो इसकी आपके फाइब्रोब्लास्ट और ये हो गया। दूसरा बेटा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल जो होता है, जो ज्यादातर इनमें रहेगा, मीसेनकाइम सेल्स है, यहाँ पर नहीं पड़ा, वो मैंने आपको बताया था, वेगा होता है और बड़ा सा सेल होगा, और वो भी हमेशा पड़ा रहता है, जिसको जरूरत पड़ेगी इट विल चेंज इनटू फाइब्रोब्लास्ट और एडिपोसाइट। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मैक्रोफेजेस है, मोनोसाइट से आते हैं, एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस। ये मैक्रोफेजेस क्या है, बड़ा सेल होता है, अगर बहुत बड़ा फॉरेन बॉडी आ जाए तो दो चार मिलके फॉरेन बॉडी की तरह से एक बड़ा सा बना दे। ठीक है, एक मैक्रोफेज भी ना, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होंगे, इसमें ग्रैन्यूल्स होंगे, और उसके बाद एक सेंट्रिकली प्लेस किडनी इनका इसका वो पड़ा होगा। किडनी शेप क्या है बेटा, इसकी न्यूक्लियस, और ये इतने ज्यादा इसके ग्रैन्यूल्स पड़ेंगे, और ये इसके अंदर होंगे, इसके रफल्स भी होते हैं, और इसके अंदर सूडोपोडियास वगैरह बनेंगे होंगे। तो वो क्या करेगा, आपके ये चलने में भी उसको हेल्प करता है और इनगल्फ में भी हेल्प करता है, सेल डेब्रिस को फैगोसाइटोज करेगा, सब कुछ करेगा। और साथ साथ बच्चे ये अपने अंदर से रिलीज करता है कुछ ना कुछ ऐसे पॉलिस, आपने प्रोटोग्लाइकेंस ऐसे ही काइनिन्स कहते हैं, और वो जो है वो क्या करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड पे एक्ट करके उसकी एंडोथेलियम को लीची कर देते हैं, वेन्यूल्स को, और उसके अंदर से फिर क्या होता है, सेल्स बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, कौन से, ल्यूकोसाइट्स होंगे जो वहां पर आके उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमने कहा कि ये सारी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द मोनोसाइट, मोनोन्यूक्लियोसाइटोटिक हमारे सेल्स होते हैं, जो हर जगह आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या करेंगे। फिर एक हमारे लिम्फोसाइट है, लार्ज लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फ, नहीं, फिर उसके बाद मास्ट सेल्स है। मास्ट सेल्स में भी ढेर सारे बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। आपका न्यूक्लियस ये ऑलमोस्ट सब्सक्योर्ड बाय ऑल दिस। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स में क्या है, इसके अंदर बेटे वो ग्रैन्यूल्स हैं जो प्रोटोग्लाइकेंस लाइक, और ये सल्फेटेड आपके प्रोटोग्लाइकेंस होते हैं, जैसे कि हिस्टीडीन है, जैसे कि आपका है हिस्टामीन्स है, या इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन्स होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, ये सब है, और फॉर व्हाट, फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस। ये इसके अंदर तभी इतना ज्यादा ग्रैन्यूल्स पड़े होते हैं, और ये आपका इमिडिएटली रिएक्शन करने, यानी कि लोकल एक्शन भी कर सकता है, और वेजोडाइलेटेशन करके आपकी इतना ज्यादा अगर एलर्जिक रिएक्शन सिवियर हो जाए तो आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाता है, क्योंकि लीकी हो जाती है ब्लड वेसल्स, और उससे सारा फ्लूइड बाहर निकलना शुरू होता है और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक्ट करता है फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस। उसके बाद बेटे हमारे ये जो है आपके प्लाज्मा सेल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बी लिम्फोसाइट्स जो है,
दे आर द वंस, ये लार्ज एंड स्मॉल लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट चैलेंज होता है। चैलेंज कोई आपका एंटीजन आए, कोई प्रोटीन की फॉर्म में आया है, या आपने कोई ऐसी प्रोटीन खाई है, यानी कि मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू या स्किन के थ्रू अगर कोई चीज आएगा, तो वहां पर आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट उसको चैलेंज करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, दिल कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल को देखो बेटे, यहाँ पर अगर क्या है, क्लस्टर्स हैं, कहीं कहीं क्रोमोफिन्स डार्क है, यहाँ कम है, तो ये आप स्पोक ऑफ अ व्हील बना देते हैं और एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड होते हैं। और इनका काम क्या है बेटा, दे विल सीक्रेट आईजीई। और ये जो आईजीई है, जब ये आ जाती है, जब ये बना लेती है, तो ये जाके इस पर अटैच हो जाती है, जिसके ऊपर क्या है, आपके रिसेप्टर फॉर द आईजीई होते हैं। तो पहले एक्सपोजर में वो जाके उसके पास बैठ जाती है, सेकेंड एक्सपोजर फिर वो एंटीजन आता है, तो अब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, और अब क्या होगा कि ये इसमें से अपना रिलीज कर देगी, क्या, ये जो विटामिन एंड हेपेरिन और बाकी सारे हैं, और आपका एलर्जिक रिएक्शन होगा। लोकली भी एटकेरिया हो सकती है, खारिश हो सकती है, सूज जाता है मुंह, सब कुछ हो जाता है, और लीकी सा हो गया, तो ब्लड जो आपका फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और स्वेलिंग भी हो सकती है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी जा सकते हैं। और बाकी न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये देखिए ग्लोबुलर फॉर्म इसकी इस तरह की होती है, इओसिनोफिल्स भी हो सकता है। और उसके अलावा बेटे क्या है, इओसिनोफिल का क्या, बायलोब जी क्या है, है क्यों, हेलो बेटे, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. सॉरी, आई थिंक आई थॉट कि शायद आवाज नहीं जा रही। इज इट ओके, शुड आई टेक अ ब्रेक? मैं बस ये खत्म करके देना, ब्रेक ऑफ 2 minutes एंड देन वी प्रोसीड फर्दर। ओके बेटा, आई क्लोज इट, इसको बंद कर दूं बेटा? ओके, गुड। सो ये सब चीजें हम अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये आपका। डोंट वरी, इस वक्त इतनी बस आपने याद करना कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सेल्स इसके इसके वो होते हैं, कुछ आपके जो जर्नल हैं और आपके स्पेशल हैं, और उसका ग्राम सब्सटेंस, और हमने उसका फाइबर्स देखना है। ये सब सेल्स आप बहुत डिटेल में बेटा पढ़ोगे। यहाँ लेक साहब ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यू वांट टू गो थ्रू इट, गुड इनफ। इसको आपने ब्लड ऑफ द फिजियोलॉजी में इससे भी ज्यादा आप पढ़ोगे, मगर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि व्हाट हैपेंस ओवर हियर। अच्छा, अब उसके अंदर क्या देखो, फाइब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। एरिथ्रोसाइट्स क्या करते हैं, दो किस्म के होते थे हमारे, जो भी है वो स्टोरेज ऑफ द न्यू फैट्स करता है, इंसुलेशन के काम आता है, हीट डिसिपेट करता है और कुशनिंग इफेक्ट करता है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं और एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट वेरियस इम्यून एंड डिफेंस एक्शन। इओसिनोइल्स मॉड्यूलेट क्या करते हैं, एलर्जिक एंड वेजो एक्टिव रिएक्शन, ये भी उसके एक्ट करता है एलर्जिक रिएक्शन में। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं बेटे, फेगोसाइटोसिस ऑफ द बैक्टीरिया। मैक्रोफेजेस हैं, ये लेगा, और साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यानी कि वो क्या करता है, सेल के डिब्रीज, यानी कि टिश्यू बूढ़ा हो गया या उसकी वेयर एंड टेयर हो गया, उसको भी खाएगा, कोई नया एंटीजन है उसको भी इनकल्फ कर देगा, ठीक है। और उसके साथ इट्स पार्ट ऑफ अ मोनोन्यूक्लियर एक सिस्टम होता है, मोनोन्यूक्लियोसिटिक सिस्टम है, जो कि पार्ट ऑफ द मोनोसाइट से आता है, क्योंकि ये खुद भी मोनोसाइट ही है। तो हर जगह, हर टिश्यू में ये पड़ा, ये मैक्रोफेज। लेकिन कुछ खास जगहों में इनका नाम फर्क है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ वो क्या चीज है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट। और मास्ट सेल्स जो है ये आपका क्या करेगा, इम्यून और आपके एक्टिव एलर्जी रिएक्शन करेगा बेसोफिल के साथ मिलकर, ठीक है। अब आपको थोड़ी एक बात याद करा दूं बेटा कि ये सब कहाँ से आए। हमने कहा था मीजेनकाइम। तो मीजेनकाइम का ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, वो क्या करेगा बेटा, मीजोडर्म के डेरिवेटिव्स क्या होंगे, उसके सेल्स कौन से होंगे, एक बनाएगा फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोसाइट जर्नल वाले, और उसके साथ कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट एंड कॉन्ड्रोसाइट। उसके अलावा वो बनाएगा मीजोथीलियम। मीजोथीलियम क्या, आपकी जैसे प्लूरा की या पेरिकार्डियम या पेरिचिनियम की जो लाइनिंग होती है, उनके सेल्स को मीजोथीलियम के सिंपल स्क्वेमस। और ये सिंपल स्क्वेमस सेल्स जो आपकी एंडोथीलियल लाइनिंग की है, यानी कि ब्लड वेसल्स का भी अंदर की लाइनिंग को वो भी ये बनाते हैं। ऑल ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम मेसेंकाइम। तो मेसेंकाइम क्या बनाएगा, ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, डेंस, लूज, हर तरह का ये बनाएगा, कार्टिलेज, बोन,
एडिपोज सेल्स, इलास्टिक फाइबर्स, सब कुछ रेटिकुलर, ये सारा इसने बनाया है कनेक्टिव टिश्यू इसी मेसेंकाइम में। दूसरा, मेसोथीलियम ने क्या बनाया है प्लूरल कैविटी के लिए, प्लूरा बनाया, उसके बाद पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम। दूसरा, सब ब्लड वेसल्स की लाइन सबको बनाना, ये है मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स। और हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि मसल्स भी इसमें से आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपका ये बेटे थोड़ा है, अगर आप वांट टू, बिकॉज आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, फाइब्रोब्लास्ट का फीचर इट सिक्रीट द मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स का क्या मतलब है बेटा कि ऑर्गेनिक दोनों चीजें। शेप क्या है, स्पिंडल फ्यूजिफॉर्म, इरेगुलर सर्फेसेस, साइज वेरिएबल करता है डिपेंडिंग अपॉन क्या है, न्यूक्लियस सेंट्रल, और ये क्या है किस तरह है, अगर बड़ा है तो वो ब्लास्ट है और अगर पिक्नोटिक है तो साइट है। साइटोप्लाज्म में बेसिकली बेजोफिलिक है, मार्क्ड बेजोफिलिक क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक क्योंकि प्रोटीन सिक्रीट करना है, क्योंकि आगे फाइबर्स है, फाइबर्स आर द प्रोटीन्स, और also secrete extracellular protoglycans and glycoproteins. So it is highly a what, a secretory cell and a protein secreting cell. Steroid नहीं कर रहा ये बेटा, इससे प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं मगर ये दोनों एबंडेंट हीलिंग साइट में, और एक फॉर्म में रहेगा, ये रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव, और एक हीलिंग में कहीं इंजरी आ जाए और उसको रिप्लेस जब है तो मायोफाइब्रोब्लास्ट में बन जाता है। व्हाट इज मायोफाइब्रोब्लास्ट, वहां पर जब आप जहाँ पे इंजरी होगी वो कट किया वो जगह, तो अब क्या होगी, ये जो फाइब्रोब्लास्ट वहां पर है वो अपने अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स डेवलप करते हैं, और वो क्या करते हैं, जब आपका वो जो डाल लेता है ना, जो पहले कोलेजन डाल देता है उसके बाद उसको वो खाना शुरू करता है, और उसको यानी कि आपको होता है जख्म आता है तो हम कहते हैं जख्म के बाद वो वाइट वाइट सा होता है, फिर वो स्क्वीज हो जाता है, तो वो जो उसको स्क्वीज कर लेता है और वो जो सिक्रीट कर रहा होता है दैट इज मायोफाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जिसके अंदर एक्टिन मायोसिन आ जाए तो उसको हम मायोफाइब्रोब्लास्ट जो हीलिंग में आते हैं और वो क्लियर करते हैं। एडिपोसाइट लाइपोफैट सेल्स हैं, ओवल राउंड होते हैं, इतना बड़ा इनका एवरेज साइज होता है, और न्यूक्लियस इनका एक साइड पे होता है, इस सेंटर में इसका एक साइड पर होता है, किसमें, जो जो हमें एडल्ट वाले में, और बाकी सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस स्क्वीज होके इधर आ रहे हैं। जब हम स्टेन करते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, ये फैट होगा नहीं इसका स्टेन, ये बाहर निकल गया तो ये इस सिग्नेट रिंग की तरह बन जाता है, यानी कि ये स्टेन जगह, ये सारी खाली जगह, तो लगता है जैसे एक अंगूठी है। Peripheral ring of this, and this is the signet ring की appearance होगी। Formation and storage of fat, फ्रोजन सेक्शन के लिए इसको खास करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्योंकि H&D से ये नहीं होता, इसको के लिए ऑस्मिक एसिड या सुडान, हम सुडान 3 हम इसका या सुडान ब्लैक के साथ इसको स्टीम करते हैं। Macrophages are basically coming from the monocyte, which जब they enter into the connective tissue they are known as monocytes। और क्या है, इरेगुलर फिलोपोडियाज है, रफल्स इनके होंगे, और इनके अंदर क्या होगा कि ऐसे ऐसे रफल से बने हुए हैं। 15 to 20 है, स्मॉल होगा, किडनी शेप्ड होगा, ग्रैन्यूल्स होंगे, एंड दे स्टेन वेरी डीपली विद दैट। फेगोसाइटोटिक इनकी एक्टिविटी हुई है, साइटोकाइंस होंगे, इनमें से रिलीज होंगे और वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी जगह ल्यूकोसाइट्स को ताकि वहां पर आके एक्ट हो जाए। मेनी अदर फॉर्म्स, अगर काफी बड़ा कोई चैलेंज आ गया तो काफी सेल्स मिलके एक जाइंट सेल भी बना देते हैं, फॉरेन बॉडी जॉइंट सेल करते हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये उसका उसकी एक्टिव फॉर्म है, और ये इसका साइट है, ये इनएक्टिव है, एक्टिव साइट है, ठीक है। ये एक्टिव सेल है और ये इनएक्टिव सेल है, और ये बाकी सारा पड़ा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अब हमने कहा जो वॉन्डल सेल्स है, देर ऑल कमिंग फ्रॉम हीमोपोइटिक स्टेम सेल, बोन मैरो से आए हैं, और बोन मैरो का जो हीमोपोइटिक सेल है उसने ब्लड सेल्स भी बनाए, उसने ल्यूकोसाइट्स भी बनाए, न्यूट्रोफिल, एओसिन एंड बेसोफिल्स, और उसने क्या बनाया, मोनोसाइट भी बनाया। और मोनोसाइट यहाँ ब्लड में जब आ जाते हैं और जब वो चेंज हो जाता है, जब वो इसके अंदर आएगा कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसको हिस्टोसाइट कहते हैं या मैक्रोफेजेस कहते हैं। और अगर ये बोन में चला जाए तो ऑस्टियोक्लास्ट है, ये भी क्या करता है, ये भी खाता है, ये भी खाता है और ये भी खाता है। बोन का जो खाने वाला सेल को मैक्रोफेज को ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और जो कनेक्टिव टिश्यू का है उसको मैक्रोफेज कहते हैं। उसके बाद मेगोकैरोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स का भी बनाता है ओरिजिन, और मास सेल इसी से बनते हैं। मास सेल जो एलर्जिक हेपेरिन और आपको हमने कहा था एलर्जिक रिएक्शंस, और उसके अलावा लिम्फोसाइट्स इसी में से ओरिजिन किए। अगर वो थाइमस में चले जाए तो टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और अगर वो उसमें होते हुए ब्लड में से होते हुए आए तो दे चेंज इनटू व्हेनेवर अ चैलेंज इनटू प्लाज्मा सेल्स, एंड दिस विल सिक्रीट द आईजी। आईजी जो होगा उसको जरूरत पड़ेगी फिर वो जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, और जब सेकंड टाइम जब एंटी जाएगा तो वो अपने अंदर से ये रिलीज करके आपका एलर्जिक रिएक्शन करेगी। ज्यादा मैं नहीं बताना चाहती।
अच्छा, एक है मोनोन्यूक्लियोफेगोसाइटिक सिस्टम है बेटा, ये वो सेल्स हैं, वही जो मैक्रोफेजेस हर जगह मौजूद हैं, या मोनोसाइट्स, मगर खास जगहों पर उनका नाम आपके बार बार आएगा, तो वो कौन से सेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस अगर लिवर में है तो उनका नाम कूफर सेल्स है। अगर मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसको माइक्रोग्लियल कहते हैं। अगर वो आपकी एपिडर्मिस में है तो उसको लैंगरहैंस सेल कहते हैं। अगर वो आपके स्प्लीन और लिम्फ नोड में है तो उनको डेंड्रेटिक सेल्स कहते हैं। अगर बोन में है तो ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। और अगर क्या कहते हैं वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशन में तो मल्टी न्यूक्लियर जाइंट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी उनकी बातें अगर याद करना चाहो तो ठीक है। मास्ट सेल्स राउंड एंड ओवल होता है, इसके अंदर सेंट्रल है, साइड ग्रैन्यूल्स और हिस्टामिन्स और हेपरिन, एलर्जिक रिएक्शन, इतना ही काफी है। एंड दे नीड अ स्पेशल स्टेन। टॉलोजन ब्लू या मैथिलीन ब्लू से ब्लू नहीं होता बल्कि पर्पल हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कि है होना तो इसको ब्लू होना चाहिए। बिकॉज ऑफ द सल्फेटेड प्रोटोग्लाइकान्स व्हिच आर हेपरिन एंड हिस्टामिन, दे चेंज इनटू अनदर कलर व्हिच इज पर्पल। तो ऐसे टर्म को कहते हैं मेट्रोक्रोमेसिया। ठीक है, मेट्रोक्रोमेसिया हो जाता है। प्लाज्मा से ये एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड होगा, ऐसे जैसे लगता है जैसे कैसा आपका इसका न्यूक्लियस होगा बेटा। दिस इज अ स्फेरिकल एक्सेंट्रिक कार्ड व्हील अपीयरेंस एंड क्लॉक फेस होता है, क्योंकि कहीं कहीं क्लम्प कर जाता है आपके क्रोमोसोम्स और कहीं नहीं होते, तो ये ऐसी अपीयरेंस होती है। और ये कहते हैं साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक रिच इन आरएनए एंटीबॉडीज, साइटोग्रैन्यूल्स एंड रसेल डिस्क। ये क्रोमोफोर पिगमेंट, इसको रहने दो। अच्छा, ये मैक्रोफेजेस हो गया, ये बस मैंने आपको बता दिया। और ये मास्ट सेल्स का मैं आपको बता रही थी कि मास्ट सेल्स के ऊपर क्या होता है, ये रिसेप्टर साइड ऑफ द एजीई होता है। जब उसको फॉर एग्जांपल प्लाज्मा सेल को चैन हुआ और उसने एजीआईजीई बनाई तो वो आके इस पे अटैच हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने फॉर एग्जांपल आई एम एलर्जिक टू, लेट्स से कि मैं एलर्जिक हूँ कि मुझे कोई एक खास एक मेडिसिन है जिससे मैं एलर्जिक हूँ, तो उसकी जब मुझे फर्स्ट एक्सपोजर हुआ तो उसका जो आईजी उसके अगेंस्ट था वो जाके बैठ गया। उसके बाद जब सेकंड टाइम अब ये बैठा हुआ, अब ये तैयार, फर्स्ट टाइम हुआ तो उसको कुछ नहीं हुआ। जब फर्स्ट टाइम के एक्सपोजर के बाद इसकी जो एंटीबॉडी थी वो यहाँ बैठ गई उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट। अब जब सेकंड टाइम वो फिर से मैंने मेडिसिन ली तो ऑलरेडी ये बना हुआ, तो यहाँ एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया और उसने एडेनाइलेटेड साइक्लिज्म एक रिएक्शन होता है, वो साइक्लिक एएमपी से जो एटीपी चेंज करता है और वो फॉस्फोरिलेट करेगा प्रोटीन्स को, कैल्शियम आएंगे और वो हेपरिन और हिस्टामिन्स और प्रोटोग्लाइकेंस वगैरह रिलीज करेंगे और वो एक्शन करेंगे, लीकी बना देंगे, आपका फ्लूइड बाहर निकल आएगा। फ्लूइड के साथ आपकी बाकी चीजें भी बहुत सारी आ जाएंगी, एंटीकोगुलेंट भी होती हैं, कोagulation नहीं होगा, प्लेटलेट्स को आपको वो कर देगी, ब्रेडिकाइनिन आपके पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगी। ऑल दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बताती। ये प्लाज्मा सेल्स है, ये जो मैं आपको दिखाती हूँ ना, कॉकवील किस्म की इनकी अपीयरेंस है। अच्छा जी, अब कनेक्टिव टिश्यू का हम फटाफट ये हमने कर दिए, विल कम टू द फाइबर्स। अब बेटा क्या है इसमें देखो, फाइबर्स दो ही किस्म के, कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक, ये देखो, अब अगर इसको देखते हो तो ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है। फाइब्रोब्लास्ट सेल ने ये जो स्प्लीट कर रहा है ये है आपका कोलेजन फाइबर्स, और ये जो स्प्लीट कर रहा है ये इलास्टिक फाइबर्स है। ठीक है, ये जो येलो से आपको लगे कहाँ गए, ये येलो से, ये येलो से आपके इलास्टिक फाइबर्स है और ये आपके एडिपोसाइट्स हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये आपका मास्ट सेल पड़ा हुआ है, ये आपका बाकी प्लाज्मा सेल्स वगैरह जो भी, लेकिन फाइबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये जो सिक्रीट करता है ये क्या करता है, ये इसके अंदर प्रोडक्शन किसकी होती है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी होगा और छोटे छोटे वैक्यूल्स होती है, ये बाहर निकालेंगे। क्या निकालेगा, अब हम आपको दिखाते हैं कि वो क्या बनाएगा बेटा। इसी तरह कितने फाइबर्स हैं, बेसिकली कोलेजन और इलास्टिक होते हैं, लेकिन ये जो रेटिकुलर भी हम बोल देते हैं क्योंकि ये कोलेजन की जो वेराइटीज है जो सिक्रीट करता है, ये तकरीबन 28 या 28 टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर है। ठीक है, इलास्टिक तीन फॉर्म्स में रहती है, इमेच्योर और मैच्योर। ठीक है, दो फॉर्म्स होती हैं मगर असल में तीन फॉर्म्स होती हैं। तो इमेच्योर की दो फॉर्म्स होती है और मैच्योर की एक होती है। और ये नहीं कि इमेच्योर आपके बच्चों में होगा, नहीं, ये आपके में भी एग्जिस्ट करती है, इमेच्योर और मैच्योर। लेकिन कोलेजन 3 वैरायटी जो है ना बेटा, वो रेटिकुलर फाइबर होता है। असल में दो ही है, कोलेजन और इलास्टिक, और कोलेजन 3 वैरायटी इज रेटिकुलर फाइबर। यहाँ देखो बेटा, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह पड़े हुए एंड दे हैव सिक्रेटेड व्हाट,
these are your elastic fibers and these are your collagen fibers, ठीक है। अब कोलेजन कैसा है? कोलेजन ऐसा होता है कि इट्स पर्ली वाइट, ये सबसे बड़ा होता है, और ये डाल पिंक जब ये स्टेन करते हो ये इओसिनोफिल स्टेन करता है। इसके अंदर की प्रोटीन को कोलेजन कहते हैं, वही है जैसे है। थिकनेस इसकी 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है। इसका एक क्या फाइबर का क्या होता है, इट्स वेवी होता है, इट डज नॉट ब्रांच। ये ऐसे क्या हुआ, इसने ब्रांच नहीं करना बेटा, ये गलत बनाया हुआ, इट विल नॉट ब्रांच, ये विल जस्ट गो लाइक दिस, ठीक है। और दूसरा है, और ये स्पेशल स्टेन्स के साथ भी आप कर सकते हैं, और ये प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह बनाते हैं। ये गलत है बेटा, दे विल नेवर डिवाइड, दे विल नेवर डिवाइड, सो दिस इज रॉन्ग। ये मैंने कहीं से लिया था, बट आई थिंक आई वाज लुक फॉर दिस वेव। और एक कोलेजन फाइबर के अंदर ये देखो, ये फिब्रिल्स अंदर इसके पड़े हैं, ठीक है। और इसकी जो प्रोटीन है वो कोलेजन होती है, और इसके अंदर हम आपको बाद में बताएंगे। इलास्टिक है वो येलो कलर का होता है, ये पर्ली वाइट है, ये येलोइश सा होता है, और इसका ये हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब है, इसका ग्राउंड सब्सटेंस और वो तकरीबन एक ही उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो ज़्यादा नजर नहीं आता, इसलिए हमें इसको स्पेशल स्टेन करना पड़ता है जब हम H&D स्टेन करते हैं। तो इसकी जो है, इसको इलास्टिन भी होती है और एक हमारी होती है फाइब्रिलिन भी होती है। दो तरह की प्रोटीन्स है, मेन इलास्टिन है और एक फाइब्रिलिन भी है, दो तरह की प्रोटीन्स है। 0.1 से 0.2, कहाँ ये 12 और कहाँ ये 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर है। ये वेव करता है और ये ब्रांच करता है, ये वेव करता है, ये ब्रांच करता है। देखो इसने लिखा हुआ है डू नॉट ब्रांच, मगर यहाँ किया हुआ है, इससे प्लीज ये बस इतना ही कंसिडर करो। और बीच में ये आपके फाइब्रोब्लास्ट पड़े वेवी है, और ये स्पेशल स्टेन है ऑर्सिन के नाम से, या इसको खास उसको आप तभी ये ब्लैक नजर आए। दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी, लिगामेंटम न्यूकी, ये कहाँ, ये बिटर के अंदर एक खास किस्म का, बाकी जितने लिगामेंट्स हैं वो सब कोलेजन से बने होते हैं, कोलेजन फाइबर से। एक सिर्फ है जो लिगामेंट ऑफ योर विब्रा है, जिसके लिगामेंटम न्यूकी कहते हैं, वो इलास्टिक का बना होता है, क्योंकि आप सेरेब्रल कॉलम उसी पे हम मिलते जुलते रहते हैं। और वोकल कॉर्ड्स में भी हमारे ये पड़ा होता है, और लंग्स के अंदर भी इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। रेटिकुलम, ये बेटे ज्यादातर आपके ये जो है ना, ये आपके इसी में से फाइब्रोब्लास्ट ने इसको बनाया, ये भी उन्हीं ने बनाया, नॉट इन विद H&D। सो व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ स्पेशल, आपको सिल्वर स्टेनिंग चाहिए। और इसकी जो प्रोटीन है इसको रेटिकुलन कहते हैं। थिनेस्ट है, स्ट्रेट ब्रांच एंड एनास्टोमोस नेटवर्क, और ये नेट बनाता है, ठीक है। और ये सिल्वर नाइट्रेट से ब्लैक कलर होता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑल योर व्हाट, आपके सॉलिड ऑर्गन्स को और आपके लिम्फा को, ये उसकी सपोर्टिंग टिश्यू बनाता है। प्रोटीन्स फाइबर, फॉर एग्जाम्पल कोलेजन जो है मेड अप ऑफ कोलेजन, और इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर आपने फाइबर, आपने प्रोटीन बनानी है, तो प्रोटीन बनाने के लिए किससे होगा कि वो बेसिक उसका यूनिट अमाइनो एसिड होता है। तो जो अमाइनो एसिड आपके इसके अंदर पड़ा होता है बेटा, दैट इज बेसिकली आप कौन सा होगा, इसकी खास किस्म के होते हैं बेटा। और इसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सी प्रोटीन एंड आपके इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट आपको बता, इसके अंदर हमने इसके अंदर क्या, इसके अंदर बेटे जो इसकी प्रोटीन्स होते हैं अमाइनो एसिड, दे आर बेसिकली आपके अंदर, इसके अंदर होता है, कहाँ गया, आई वांटेड टू नो अबाउट दैट। इसकी नेटवर्क जो है दैट टू बी फॉर्म बाय द हाइड्रोक्सी प्रोलीन के साथ बनता है, ठीक है। और वो जो है दिस इज अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर दैट, क्योंकि वो उसको हेल्प करता है क्या बनाने में बेटा, उसकी अमाइनो एसिड से मिलके उसकी फिब्रिल तैयार होती है, ठीक है। और ये जो फिब्रिल है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये इकट्ठे इकट्ठे होती हुई जाती है और एक स्ट्रिंग बना देती है, वो भी हम आगे बताएंगे। कोलेजन फाइबर आर टफ एंड मोर स्लाइटली इलास्टिक, they occur in bundles with the fiber parallel to one another and they give a great tensile strength, make different association, for example बाकी हर में different होगा। अच्छा, इलास्टिक फाइबर फॉल्स इलास्टिक एंड ग्लाइकोप्रोटीन नोन एज अ फिब्रिलिन, ये दो चीजों से मिलकर आपका इलास्टिक फाइबर बनता है, एक फिब्रिलिन और एक इलास्टिन। दे आर वेरी स्ट्रेची एंड ब्रांच एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क, और ये इंक्रीज हो जाते हैं 1.5 ऑफ देयर ओरिजिन, यानी कि जब स्ट्रेच करना हो जितना इलास्टिक होता है एक्चुअल उससे 1.5 टाइम इंक्रीज कर सकते। They provide strength to the tissue and allows the tissue to be flexible and stretchy. तभी ये ब्लड वेसल्स उसके स्किन के अंदर आपके और लंग्स में मौजूद होता है। रेटिकुलर है, ये नेटवर्क बनाता है, एंड स्पॉन्जी लाइक नेटवर्क में इसमें फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि ये किस किस में होता है, ठीक है। अब ये है जो कोलेजन फाइबर। कोलेजन का मैंने आपको ये बताया था कि इसकी कितनी वेराइटीज हैं बेटा, 28 वेराइटीज हैं,
उसमें से हम ये बताते हैं कि ये जो 28 वेराइटीज हैं आपको याद करने हैं 1, 2, 3 और 4, बस ये 4। ये जो वैरायटी है ये फाइबर बनाएगा, ये जो इसकी जो वैरायटीज हैं ये फाइबर के बंडल बनाएगा और आप इसको देख सकते हो बाय स्पेशल स्टेन्स। कोलेजन 1 से 3 जो है बेटा ये है फिब्रिलरी कोलेजन कहते हैं। अब कोलेजन की आगे 3 वेराइटीज है। एक है बेटे फिब्रिलरी कोलेजन होता है विच इज टाइप 1, 2 एंड 3। इसमें इसके जो पॉलीपेप्टाइड यूनिट जो है ना दे एग्रीगेट टू फॉर्म अ लार्ज fibrils clearly visible under light and an electron microscope। लेकिन एक और होता है वो है नेटवर्क बनाता है, और ये जो नेटवर्क बनाता है वो कोलेजन 4 होता है जो कि कहाँ होता है आपकी बेसल लेमिना में, वो नेट बनाता है। एक है जो लंबे लंबे फाइबर्स बनाते हैं जिसको आप एक्चुअली देख सकते हो लाइट माइक्रोस्कोप, ये है कोलेजन 1 से लेके 3। लेकिन एक है जो नेट बनाता है और बहुत फाइन उसके फिब्रिल्स होते हैं, वो है कोलेजन 4 जो बेसल लेमिना का फाइबर है, कोलेजन 4 है। उसके बाद लिंकिंग प्रोटीन्स हैं, लिंकिंग कोलेजन फाइबर्स है। वो क्या करता है कि आपकी जो फॉर एग्जांपल आपका बेसल लेमिना था उसके नीचे जो लेमिना प्रोप्रिया उसका अटैच करने के लिए लिंक करता है, एंकरिंग फाइबर्स बनाता है। जैसे स्किन है, स्किन के नीचे जो आपका पड़ा होगा एपिथेलियम वो रेटिकुलर पड़ा होता है। जो रेटिकुलर और जो बेसल लेमिना के 4 है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट, क्योंकि आपका स्किन बहुत वेयर रहता है तो एंकर फाइबर्स बना देते उसको पकड़ ले। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि कोलेजन को आप कितनी, ये 28 वेराइटीज है, लेकिन 28 वेराइटीज में आपको अगर हम ये कहते हैं कि मेन फाइबर्स कौन बनाते हैं जो एक्चुअली तुम अंडर लाइट माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हो, वो फिर वेराइटीज आर 3। कोलेजन 1 ये वो है जो आप साथ बनाओगे, लूज बनाओगे, डेंस बनाओगे, आपने जितना भी लूज डेंस बनाओगे, ये अब आप बना रहे हो और आप देख भी रहे हो। तो ये वो है जो कि डेंस पे है और ये लूज है। इसके अंदर बेटा क्या है, ये बन रहे इससे डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो क्या बनाता है, आपका कैप्सूल बनाता है, आपका जर्मिस बनाता है, आपके फॉर एग्जाम्पल ये बनाएगा सारे आपके लिगामेंट्स बनाएगा, टेंडन्स बनाएगा, स्क्लेरा, फेशिया, ऑर्गन के कैप्सूल 90% इसी से बना होता है। तो ये जो आप बनाओगे वो कोलेजन 1 बनाओगे। पेरिकॉन्ड्रियम, पेरियोस्टियम, ये सारे ये बोन के बाहर और जो कार्टिलेज के बाहर ये कोलेजन 1 है। उसके अलावा कोलेजन 2 जो होता है बेटा ये कहाँ होगा, ये भी फाइबर्स बना रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फाइबर्स ये हैं कि इसके ये आपका सिर्फ कार्टिलेज में मौजूद है। ये किस में मौजूद है, कार्टिलेजेस में। कार्टिलेज आगे 3 किस्म की होती है, एक हाइलाइन होती है, एक इलास्टिक होती है और एक हम फाइबर्स कहते हैं। नो मैटर व्हाट इट इज, ऑल 3 ऑफ देम आर मेड अप ऑफ व्हाट, कोलेजन 2। मगर इंटरेस्टिंग बात ये होगी जब आप उसको बनाओगे आप कभी रिवील नहीं करते कोलेजन 2। क्यों, क्योंकि जब उसका अंदर हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप जब लाइट जाती है और रिफ्लेक्ट होती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है, जो रिफ्लेक्ट करता है वापस, वो आपके फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस का एक ही होता है। तो जब दोनों का एक होगा तो आपको ऐसे महसूस होता है जैसे उसमें कोई फाइबर है ही नहीं। तो जब कुछ नजर ही नहीं आता तो लगता है क्लियर नीचे ग्लास पड़ी हुई है, तो उसको कहते हैं हाईलाइन टाइप। हाईलाइन कार्टिलेज कौन सी है, जो बिल्कुल सी थ्रू होती है। हालांकि कभी ये नहीं हो सकता कि अगर हाईलाइन है तो हम कहते हैं कि बेटा इसमें कभी क्या इसमें फाइबर नहीं है, तो आप कहते हैं हाँ नहीं हमने नहीं बनाया, तो हम कहते हैं क्यों नहीं बनाया, हालांकि मौजूद। कौन सा मौजूद है, आप कहेंगे कोलेजन 2, तो हमने कहा आपने बनाया नहीं। आप कहेंगे क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसके ग्राउंड सब्सटेंस का सेम था, तो वो नजर कभी नहीं आता अनलेस आपको खास किस्म की ट्रीटमेंट यूज करनी पड़ती है। एंड दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस विद इंटरमिटेंट प्रेशर। और ये क्या करते हैं, ये जो कोलेजन 1 है प्रोवाइड रेजिस्टेंस विद फोर्स, टेंशन एंड स्ट्रेच। कैप्सूल्स बनाएगा, टेंडन्स, लिगामेंट्स, सब कुछ ये बनाता है। अब 3 वो है, ये रेटिकुलर फाइबर है, कोलेजन की रेटिकुलर वेराइटी। लो जी, दे आर प्रोमिनेंट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये वहां पर आपका रेटिकुलर में मिलेगा। आपकी जैसे मैंने कहा लेमिना प्रोप्रिया है, यानी कि एपिथेलियम के नीचे है, आप मसल्स को रैप करता है, आपके नर्व्स को रैप करता है। उसके अलावा आपका कहाँ पड़ा हुआ है बेटे, ब्लड वेसल्स को रैप करता है, स्मूथ मसल्स को करता है। ये सारा का सारा जो है बेटे, ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर। और ये रेटिकुलर फाइब्रोब्लास्ट भी कर सकते हैं और आपके ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल भी इसको कर सकते हैं सिक्रीट। Isn't it interesting? हमने कहा था reticular fibers can be excreted by the fibroblasts or in the reticular endothelium by the reticulus. मगर smooth muscles in the blood vessel will secrete this. ठीक है? So the smooth muscle is also a secretory type of a cell.
जैसे फाइब्रोब्लास्ट सिक्रेटरी वगैरह ये भी है। प्रोमिनेंट इन ऑल दिस टिश्यूज इन यूट्रस स्प्लीन वगैरह में, एंड दे फॉर्म नेटवर्क, और ये का रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में भी और आपके सॉलिड ऑर्गन्स में भी इसका नेटवर्क बनाएगा। ये जो फोर्थ टाइप है बेटा, ये कौन सी है? ये जो है जिसने नेटवर्क बनाया है और ये बड़ा फाइन बनाता है। और ये क्या करेगा बेटा? दिस इज अ सब यूनिट प्रोड्यूस इन एपिथेलियम के नीचे होता है, ये आपके बेसल लेमिना में। बेसल लेमिना में, बेसल लेमिना कहाँ कहाँ है? एपिथेलियम के नीचे, मसल्स के बाहर, एडिपोज के बाहर, ऑल ऑफ देम बेसल लेमिना। सो दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन बैरियर्स। ये और बाकी सारे फिर अब क्या हो जाते हैं? ये फाइबर नहीं, अब फिब्रिल की फॉर्म में हो जाते हैं। अब उसके कैसे बनाते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप ऑफ टिश्यू को आप 4 ही याद करो। 1 इज अ फाइबर सपोर्टिंग टिश्यू, डर्मिस, लिगामेंट्स, बोन्स वगैरह में। 2 ये कार्टिलेज में है। 3 रेटिकुलर है। 4 मेशवर्क बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में है। और 5 जो एंकरिंग फिब्रिल्स है, जो इसको फिब्रिल करके नीचे आपके इसके साथ के, ये आपकी ये बस सिर्फ याद करना है। कोलेजन फाइबर एक्चुअली जो आप बताते हो वो ये है, इसके अंदर ये सेल्स पड़े हुए फाइब्रोब्लास्ट, और ये इसके फाइबर्स। इसके अंदर क्या है? ढेर सारे फिब्रिल्स भी पड़े हुए हैं जो कोलेजन प्रोटीन्स है। और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनेंगे, और अमाइनो एसिड लाइन स्ट्रिंग्स बनाएंगी, और स्ट्रिंग्स एक पेप्टाइड बनाएंगी, और पेप्टाइड जो है फिर वो 3 ज्वाइन करेंगी और फिर वो बना के एक फाइबर बनाएंगी। तो ये देखो ये बेटा, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है ये अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसे हमने कहा कि ये जो कोलेजन है ये है। और इसके अंदर हमने कहा कि इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप 4 याद करें, और 5वां हमने कहा था वो वैसे है। और इनका टर्नओवर क्या है? कोलेजन और वाइट होते हैं, और टर्नओवर रिकंस्ट्रक्टिव नॉर्मली लास्ट फॉर 100 to 500 days, एंड टर्नओवर रिकंस्ट्रक्शन भी है कोलेजन along with the elastin, and the soft keratin is responsible for the skin elasticity। ठीक है। अब हो क्या रहा है? फाइब्रोब्लास्ट अंदर ये आपने वो फाइबर बनाया जिसके अंदर डार्क एंड लाइट आपको नजर, इलास्टिक के अंदर आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ऐसे आपको डार्क एंड लाइट। अब जब हम इसको गौर से देखेंगे बेटा, तो इस अंदर क्या होगा कि आपको क्या बनाया होगा बेटा? आपको खास किस्म की प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं। अब ये अगर आपको मैं इसको देखूं तो इसको आपको लाइट गैप एरियाज नजर आने, कुछ डार्क एरियाज नजर आने। जो गैप और ये डार्क एरियाज हैं बेटे, बेसिकली और नीचे जाओ तो ये एक जो चीज है वो ये एक इसकी बनी हुई, ये फिब्रिल जो है, एक कोलेजन फाइबर में मल्टीपल ये फिब्रिल्स पड़े हैं। और ये जो फिब्रिल्स हैं बेटे, ये इससे बना हुए 3 आपके हेलिक्स, आपके ट्राई जो है ना आपकी पेप्टाइड्स, 3 पेप्टाइड्स हैं जो मिलके एक ये बनाती है। और ये जो है ये आपस में एक दूसरे को इस तरह करती है कि कहीं जगह ये ओवरलैप करती है और कहीं जगह ओवरलैप नहीं करती। और ये अपीयरेंस आपको इस फाइल में ऐसे नजर आ रही है। अब ये जो है बेटा, दे आर मेड अप ऑफ दिस हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। ये इस अमाइनो एसिड ग्लाइसिन से और हाइड्रोक्सी प्रोलीन से बने हुए हैं। और जब ये अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड जो है ये इसके साथ अटैच्ड होगा तो एक पेप्टाइड बनेगी, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी, ये अल्फा 1, 2 एंड 3 बनते हैं। और ये बनने के बाद ये जो बनेगी ये इस तरह की इसकी शक्ल है, और ये यहाँ इस तरह प्लेस्ड है और ये इसमें पड़ी हुई है। ये जो लाइट एंड डार्क एरियाज हैं जहाँ ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती तो ये एम्प्टी आएगा, और जहाँ ओवरलैप करते हैं वहाँ डार्क एरियाज आएंगे। और ये जब आपका फाइब्रोब्लास्ट है ये क्या बनाएगा? प्रोटीन्स बनाना है तो रफ एंडोप्लाज्मिक बनाएगा, फिर गोल्जी बनाएगा, गोल्जी से ये बनेगी ये आपके वैक्यूल्स, और ये बनने के बाद बाहर निकलेंगी तो आपको फिलामेंट्स हैं, ये इसको स्क्वीज करके एक्सोसाइटोसिस करके ये निकालेंगे एक्स्ट्रासेलुलर में। और यहाँ ये ट्विन करके इसके इर्द गिर्द इसके स्ट्रेट पार्ट भी होंगे। जब ये स्ट्रेट पार्ट है एक्सोसाइटोसिस, इसको प्रो कोलेजन कहते हैं, ये भी एक्टिव नहीं है। जब इसमें से इसका ये चीजें कट जाएंगी स्ट्रेट एलिमेंट और अब ये रह जाएगा तो दिस बिकम्स अ कोलेजन मॉलिक्यूल, एंड दिस इज इट्स ये फिब्रिल स्ट्रक्चर जो है ये अब इस तरह की फॉर्म ले लेगा और आप इसको ड्रॉ करेंगे। आई समझ? जो एक आपने धागा ड्रॉ किया ये ऐसा है। दिस इज अगेन द सेम थिंग। ये आपके कोलेजन फाइबर्स पड़े हुए थे, ये बंडल उसका सारा हुआ हुआ, एक इसमें से निकाल के ये हमने लिया, ये ऐसे लाइट एंड डार्क लाइट ये आपस में ऐसे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं। इलास्टिक फाइबर्स अगेन बाय द फाइब्रोब्लास्ट दे आर गोइंग टू सेक्रेट इट। और इसने बेटे क्या किया है? इसने इनके अंदर इमेच्योर 2 स्टेजेस है और ये मैच्योर स्टेज है। इमेच्योर में क्या होता है कि ये फिब्रिलिन एक प्रोटीन है और वो ये फाइबर्स इसकी बनाती है, इलास्टिक फाइबर्स की। ठीक है। और इसके अमाइनो एसिड्स फर्क है देन फ्रॉम द ऑफ कोलेजन वाले, ये दोनों इनके अलग-अलग हो जाते हैं। सो इसके अंदर आपका क्या करना है कि बेटा ये आपको फर्क है बनिस्बत के आपका वो आ जाता है
ग्लाइकोप्रोटीन इसके अंदर होगी, इसमें ग्लाइसिन और प्रोलीन होती है। इलास्टिक के अंदर क्या होगी, ग्लाइसिन एंड प्रोटीन अमीनो एसिड्स होंगे। ठीक है, अब वो जो स्ट्रिंग बनेगी, अब वो जो बनाया है उसने फिब्रिलिन बनाई। तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ द इमेच्योर है, वो ये है कि फिब्रिल पड़ी होगी। अब इलास्टिन जब उसको मेच्योर होने लगती है तो ये इलास्टिन प्रोटीन आके ऐसे ये बड़े बड़े धब्बे बना देती है एंड इट्स गोइंग टू ऑब्जॉर्ब द फिब्रिलिन। और फिर उसके बाद जब मेच्योर होगी तो ये और ज्यादा बन जाएगी सेंटर में, और इसकी फिब्रिलिन जो है वो बाहर होगी। और ये जो तुमने लाइन ड्रॉ की थी ये असल में इससे बनी हुई है कि बीच में इतनी ज्यादा इलास्टिन है, जो आपकी फिब्रिलिन है ये कम रह जाती है। जितनी ज्यादा आपकी इलास्टिन आएगी उतनी ज्यादा आपका मेच्योर होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू लुक लाइक, इट लुक्स लाइक। ये देखो बेटा, ये ग्लाइसिन है और इसके साथ ग्लाइसिन, इसके साथ ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, प्रोलीन एंड ये इकट्ठे होते हैं और इसको इसको कंबाइन जो करती है वो डेस्मोसिन जो है उसको इसको इन दोनों को कनेक्ट करती है। एनीवे इनके साथ ये जो कनेक्शन इनके फिब्रिल्स हैं ये आपस में किसके साथ कनेक्टेड है, बाय अनदर स्मॉल प्रोटीन विच इज नोन एज द डेस्मोसिन। और जब ये रिलैक्स फॉर्म में होती है तो ये इस फॉर्म में होती है, जब इसके अंदर ये डेस्मोसिन इसको बहुत ज्यादा कंबाइन है। और जब स्ट्रेच होती है तो ये सारे टूट जाते हैं और ये स्ट्रेच बन जाते हैं। किससे बना है, इसके अमीनो एसिड्स आपको पता होने चाहिए। रेटिकुलर, रेटिकुलन के साथ है और ये इसके साथ इसका नेटवर्क बनता है। और ये दिस इज नॉट ओनली क्रिएटेड बाय व्हाट, रेटिकुलर सेल्स इन द रेटिकुलर एंडोथेलियम। अगर उससे शीट्स बनाने हैं तो ये आपके डिफरेंट जगहों पर आपके ये कि आपके स्मूथ मसल्स भी इसको सिक्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके ब्लड वेसल, ये लूज एरियोलर टिश्यू बनाना हो, ये बेटे फिर इसने गलत बनाया, ये दिस इज नॉट राइट, प्लीज डोंट फॉलो दिस, लुक एट दिस वन। ये आपने ये बनाया, इसने ब्रांच किया, आई डोंट वांट इट टू बी ब्रांच, ये ब्रांच ये करेगा। ठीक है, इसके बंडल्स कर सकते हैं मगर इंडिविजुअल फाइबर्स नहीं करता, इसके बंडल्स कर सकते हैं मगर इंडिविजुअल नहीं करता। ये इसका इसका बंडल करता मगर इंडिविजुअल सेल इसका कर सकता है, यस दैट इज राइट। और ये एडिपोसाइट से मैक्रोफेजेस है और ये आपका लूज एरियोलर टिश्यू सबक्यूटेनियस है। ये हिस्टोजेनेसिस अब आपके फैट सेल्स का दो तरह से होते हैं, मेसेंकाइम सेल्स या फिब्रोब्लास्ट या लाइपोब्लास्ट भी बना सकते हैं। लाइपोब्लास्ट जो है दो बनाएगा, मल्टीलॉकुलर और पहले वाला ये यूनिलॉकुलर। मल्टीलॉकुलर बच्चों में होता है और मल्टी और जो यूनिक लॉकुलर होता है वो यहाँ होता है। अब इसको करने के लिए हमने ज्यादातर एडल्ट्स का ही लेते हैं और हमें ऑस्टिक स्टेन इसको बनाना पड़ता है। इसकी बेटे दूसरा ये है कि ये जो व्हाइट्स है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द लिपिड्स करता है, इंसुलेशन के काम आता है, कुशनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन, सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। एक खास किस्म का हार्मोन करता है, लेप्टिन होता है और वो क्या है, एंटी यानी कि आप भूख को खत्म कर देता है। ठीक है, क्योंकि जितना फैट अगर आप में आता है तो आप क्या करते हो, उससे आपको स्टाइटिस सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपको भूख आनी बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हार्मोन सिक्रीशन एंडोक्राइन ऑर्गन्स की है, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स, एंड लेप्टिन जो है ये है एंटी एपिटाइट है। ठीक है, नॉर्मली ऑब्जर्व करें कि घी की कोई चीज खाते हैं उसके बाद आपको खाने की आपको नहीं लगती। ठीक है, और इसके पेप्टाइड्स होंगे सिंथेसाइज इन द यूनिकुलर, ये हमारे एडल्ट की मैं वाइट की बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये दिस इज हाउ इट इज, ये जब इकट्ठे जमा होते हैं इनके हर एक के इर्द गिर्द ना बेसल लेमिना है और ये इसका सिग्नेट सेल है। और यहाँ ये क्या है कि ये एक ड्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इधर इधर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू आपका पड़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू, और बीच में ये आपने सारा बनाना है, यानी कि आप यहाँ आप टिश्यू बनाओगे और यहाँ फैट सेल्स, और हर एक के इर्द गिर्द जो है ना बेसल, दिस इज हाउ यू मेक इट्स अ वाइट वन। टेंडेंस है, ये देखो सब बेबीज हैं, ये आपस में कर सकते हैं और बीच में आपके आपके आ जाएंगे न्यूक्लियस आ जाएंगे। ठीक है, टेंडेंस का टीएस ना, अगर एक बंडल लिया तो उसके अंदर आपका एक एक जो बनाया हुआ है, ये देखो बेटा मैं आपको फिर से ये दिखाती हूँ। अगर हमने इतने ज्यादा बंडल्स को इकट्ठा करके अब हमने इसको बांध दिया इससे से, तो ये अनदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर भी एक लाइट फाइन कनेक्टिव टिश्यू पड़ा है, इधर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने इसको बांध दिया, जब हमने इसको बांध के देखा है, अब इसको इस तरह से देखो तो एक पूरा का पूरा ये जो टेंडन है इसको बंद किया हुआ है इसने एपिटेंडिनम से, डेंस है वो अंदर सेंड क्या करता है, पेरिटेंडियम, उसके अंदर क्या बंडल्स बना देता है। और हर बंडल में क्या है, हर एक के अंदर आपके अंदर क्या है, ये वाले जो दाने दाने नजर आएंगे, इससे तो गोल गोल करके आपको थ्योरेटिकली बताया, ये ऐसे को नजर आएंगे और इनके दरमियान में स्क्वीज क्या कर रहा है बेटे, आपके फैट्स, आपके फाइब्रोब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिगामेंटम न्यूक्लियर, दिस इज हाउ इट इज लाइंग देयर। ये म्यूकोइड फॉर्म है, ये आप देख लें,
रेगुलर टू कनेक्टिव टिश्यू। अब लास्ट रह जाता है बेटा, दैट इज योर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। ये प्रोटोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये लास्ट चीज रहता है एक्स्ट्रा ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। बिटवीन दिस इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। हमने इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस में कहा था फाइबर्स, इनऑर्गेनिक हमने कहा था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा सेलुलर में सेल्स, और हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर में हमने कहा था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के दो कंपोनेंट्स थे, एक हमने आपको पढ़ा दिया फाइबर्स, अब दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट थ्री फॉर्म्स। हम कहते हैं वैसे ये कि प्रोटोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटोग्लाइकेंस के साथ आपने क्या ऐड करना है कि ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस, यानी कि वो इतने ज्यादा है। वैसे वो प्रोटोग्लाइकैन के साथ भी, यानी कि प्रोटोग्लाइकैन का क्या मतलब है, वर्ड प्रोटोग्लाइकैन है तो इसका मतलब है 20% इज अ प्रोटीन एंड योर कार्बोहाइड्रेट मॉइटी इज लाइक 80%। जब हम प्रोटीन करते हैं तो 20% इज कार्बोहाइड्रेट मॉइटी एंड 80% इज बेसिकली व्हाट योर प्रोटीन, ठीक है। मगर इसके साथ प्रोटोग्लाइकैन जब हम कहते हैं तो उसके अंदर जो आपकी कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है वो ग्लाइगैग्स होते हैं। तो गैग्स क्या चीजें होती हैं, दीज आर डाइसेक्राइड, ठीक है। सो मैं आपको भी दिखा देती हूँ बेटा। सो आपके अंदर हम प्राइमरीली हमारे किसके प्रोटीन और उनके साथ प्रोटोग्लाइकैंस के प्रोटीन कोटा और ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकैन इसके साथ होंगे। ये क्या चीजें मैं बताती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन होगा और ओलिगोसेक्राइड्स इसके साथ है। इसके साथ अगर जो कार्बोहाइड्रेट मॉइटी वो ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकैन है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मॉइटी क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स है। ऑल्सो इन द ग्राउंड सब्सटेंस, ये देखते हैं। अब इसके अंदर अब तीन कंपोनेंट्स हो गए, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस में एक होगा ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस इटसेल्फ, एक होगा प्रोटोग्लाइकेंस जो होगा प्रोटीन एंड गैग्स अटैच्ड, और एक थर्ड चीज होगी विच इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये गैग्स क्या चीज है बेटे, दीज आर ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकेंस। व्हाट आर दे आर डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स ऑफ व्हाट, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट का या अमीन फॉर्म होगा या यूरेनिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर अमीन हो तो वो क्या होगा, ग्लूकोसमीन्स होंगे या गैलेक्टोसमीन्स होंगे, और यूरेनिक एसिड होगा इसी का आप ग्लूकोरेनिक होगा या आइडोरेनिक एसिड होगा। तो आप अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्लाइकोसमाइन क्या बनेंगे तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ यूरेनिक एसिड एंड हेक्सोमीन्स। कॉम्बिनेशन है, ये दोनों मिलके बनाएंगे या ये दोनों मिलके बनाएंगे या ये बना सकते हैं या ये बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली दीज टू फॉर्म्स। अब ये जो है ये तीन चार किस्म के होते हैं और दे आर ऑल सल्फेटेड। एंड सल्फेटेड क्या है, वो एनाइंस है। और एनाइंस क्या करेंगे, एच आइंस को अट्रैक्ट करेंगे। एच आइन जब होगा तो वाटर शेल हो जाएगा। एच वो एनाइंस है, वो कैटाइंस आएंगे, इकट्ठे क्या बना लेंगे, वाटर शेल बना लेंगे, तो हाइड्रेशन होगी। तो ग्लाइकोसाइन क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज दे आर ऑल सल्फेटेड एक्सेप्ट वन विच इज बेसिकली नोन एज हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। सो आपके अंदर क्या होगा, आपकी चार सल्फेट कौन से हैं बेटे, ऊपर से शुरू करो, डर्मेटिन कैरेटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, ये आपके जर्नल कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं। फिर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ज्यादातर कार्टिलेज में होंगे, और हेपरिन सल्फेट आपकी में भी हो सकते हैं और आपकी बोन्स वगैरह में भी हो सकते हैं और आपकी बाकी टिश्यू में भी हो सकते हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड है वो ग्लूकोरेनिक एसिड है और इससे बना होता है, और ये बहुत बड़ा सा आपका बना होता है, इससे लार्ज पॉलीमर, और ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिटेन करता है। एक्सीलेंट लुब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर। फिर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट 6 और 4 जो है ये आपके कार्टिलेज बोन में होते हैं। उसके बाद डर्मेटिन सल्फेट स्किन और ब्लड वेसल्स में होते हैं, और कैरेटिन जो है बोन एंड कार्टिलेज में होते हैं। हेपरिन भी बेसल लेमिना में होता है, और नॉर्मली दे आर प्रेजेंट इन देयर। वहां का मैं आपसे पूछूं कि इसका आपका क्या है ग्लाइकोसमाइन, तो आप ये बताएंगे। और हेपरिन जो है वो कहाँ होगी, लिमिटेड टू द ग्रैन्यूल ऑफ दिस, ये उसके अंदर होता है। अब मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता दूंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड। ये प्रोटोग्लाइकेंस है। प्रोटोग्लाइकेंस क्या है, गैग का तो आपको पता चल गया, गैग क्या है, गैग ये है, ये आपका फाइबर पड़ा है, आपका ये आपका पड़ा हुआ है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये ग्राउंड सरफेस, इसमें इनऑर्गेनिक सारा पड़ा हुआ है। अब क्या है, ये फाइबर भी पड़ा है, सेल भी इसके आसपास कहीं पड़ा होगा। क्या है कि इसके अंदर गैग ये पड़ा है जो बड़ा वाला, इसको कहेंगे हाइल्यूरोनिक एसिड। इस हाइल्यूरोनिक एसिड ये हाईली हाईली व्हाट इट इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी टू रिटेन द वाटर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर
ये ऐसा है जो कि बहुत सा पानी जमा कर सकता है, लेकिन इसके साथ क्या अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा प्रोटोग्लाइकेंस। ये जो आपको बॉटल नजर आ रहा है, ये आपका जो बॉटल ब्रश है, ये प्रोटोग्लाइकेंस है। मतलब ये बॉटल ब्रश बना कैसे, ये जो ग्रीन था, दिस इज अगेन अ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, मगर इसके साथ आके ये जो अटैच बॉटल ब्रश हुआ है वो क्या है, सेंटर में प्रोटोग्लाइकेंस के 20% प्रोटीन, another gags attached to it, कौन, डिपेंडिंग अपॉन ये डर्मेटिन सल्फेट है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, या कैरोटिन सल्फेट है, या जो भी है, वो इसके साथ अटैच होंगे प्रोटोग्लाइकेंस। लेकिन ये अल्टीमेटली किसके साथ अटैच होंगे, hyaluronic एसिड के साथ। ठीक है, सो इनका काम क्या है कि ये जाके किसके साथ, फाइबर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और हाइड्रेशन अंदर रखते हैं। दे आर इतना ज्यादा इसके अंदर आपके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव चार्ज है, कि ये पॉजिटिव को लेके इस जगह को सारा हाइड्रेटेड रखेंगे। आर यू विद मी? हमने कहा था ग्राउंड सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 2 के बजाय 3 याद करिए। एक तो वो है जो कि ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है प्रोटोग्लाइकेंस, और प्रोटोग्लाइकेंस में प्रोटीन भी है लेकिन गैग्स और भी हैं। एक एक तो वो है जो हमने 5 आपको नाम गिनवा दिए, और एक और भी है, ये स्पेसिफिक होंगे टू एवरीवन, दिस विल बी मोर और लेस इन एवरीवेयर। ठीक है, सो ये क्या करेंगे, आपके फाइबर्स के साथ अटैच होंगे, और अब इसमें सेल भी पड़ा हुआ है, इनऑर्गेनिक भी सब कुछ पड़ा है। इस सब को जोड़ के रखने का काम ग्लाइकोप्रोटीन का काम है। लो भी आगे चलते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट इनके नाम है, प्रोटोग्लाइकेंस का नाम है, एग्रीकैन है, वेरिसिकैन है, जितना मर्जी तुम याद कर लो इसको, बेहतर है। हर एक के साथ आप याद कर लेना, उसकी एक लिस्ट है। ये देखो प्रोटोग्लाइकेंस है, और इनके आगे मैं आपको ये आगे भिजवा दूंगी, यू कैन लर्न इट इन हियर। ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं कॉमन ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं बेटे, वो ये होता है, उसके कार्बोहाइड्रेट मॉइटी बहुत ज्यादा है, और आपकी जो है प्रोटीन बड़ी कम है। तो ये क्या, इसका काम क्या है कि ये अल्टीमेटली जिस तरह के फाइब्रोनेक्टिन है, ये कहाँ होगी, आपकी आपकी बेसल लेमिना पर होती है। ये आपकी ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ मेनी टिश्यूज में होती है, काफी टिश्यूज में होती है, लेमिनिन, बेसल लेमिना। फिर ये वाला आपके एम्ब्रॉनिक में आ जाता है, ये ऑस्टियो जो पोरिन है, ये बोन्स में होती है, एंटेक्टिन, और ये बेसल लेमिना में होती है। ये आप याद करना पड़ेगा, एक एक नाम याद करना है। ठीक है, दिस फिनिश। सो टू सम इट अप, आपका ये याद, ये की चीजें जो आपको समझनी है बेटे, वो है, इट इज वन ऑफ द बेसिक ऑफ द बॉडी, इट्स mesodermal in origin, composed of cells and extracellular matrix, that is what your connective tissues are. it is a supporting it is supporting all tissues, epithelium के बाहर है, in the form of lamina propria, glands के है, ठीक है, और उसके अंदर वहां स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू नेटवर्क बना है। मसल्स के इर्द गिर्द एपीमाइसिन, पेरीमाइसिन, एंडोमाइसिन बनाते हैं, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। नर्व के इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ एपी एंडो, पेरी नहीं होता, पेरी हमेशा सेल्स के बना होता है, इन दोनों। इट इज वाइडली स्प्रेड इन द सुपरफिशियल एंड डीप फेशिया, लिगामेंट एंड टेंडन्स. It forms structures of our individual and forms the bone, because it forms the bone, cartilage and skeleton, and it also provides immunity and repair of the tissue. ठीक है बेटा, ये चीज है जो आपने याद रखनी है। सेल्स फिक्स्ड है, वॉन्डरिंग, ग्राउंड सब, उसके बाद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ये है वाटर, गैसेस और ये मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये फाइबर्स, कोलेजन, इलास्टिक, ये R28 है, आपने सिर्फ 4 याद करना है, ये 5 भी याद कर लो, बस ये है। ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की इकट्ठी है, और ये क्या करते हैं बेटा, दे बिगिन नेगेटिविटी या वाटर को रिटेन करते हैं, और ये सेल्स को, इसको और इसको कन्वे करने के लिए जो मल्टी एडेसिव है, ग्लाइकोप्रोटीन है, जैसे कि इंटेग्रिन ऑफ दिस और फाइब्रोनेक्टिन, ये तकरीबन हर टिश्यू में होती है, और ये जो होता है ये आपका बेसल लेमिना है। सो दिस फिनिशेस अप एवरीथिंग। फिर क्लासिफिकेशन अगर आप आ जाए कि टैबुलेटेड फॉर्म में दो, तो कैसे दोगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये है एडल्ट, और एक होगा मीजेनकाइम। शुरू में ही आपका आ जाएगा पहले मीजेनकाइम, जो म्यूकॉइड होगा, और मीजेनकाइम या म्यूकॉइड। और अब एडल्ट है ये फॉर्म की, ये मैंने बिचेस में नहीं लिखा हुआ मीजेनकाइम का, प्रॉपर है, और ये स्पेशलाइज कौन सी है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। और कनेक्टिव टिश्यू अगर जर्नलाइज्ड है तो यहाँ, सॉरी मैंने यहाँ पर कर दिया था कि जर्नलाइज में आप एक एम्ब्रॉनिक डालिए और एक डालिए, और एक स्पेशलाइज्ड। तो जो एम्ब्रॉनिक है वो मीजेनकाइम है,
और म्यूकॉइड है जो अम्बिलिकल कॉर्ड। एडल्ट 2 तरह की है, आपके क्या कह सकते हैं बेटा, लूज है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, या फिर एक डेंस है। डेंस की 2 वेराइटीज है, डेंस रेगुलर जो कि आपके क्या बनाएगी, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एंड एपिन्यूरोसिस, और जो डेंस रेगुलर है वो डर्मिस बनाएगी और कैप्सूल्स वगैरह बनाएगी। और फिर एडिपोज है, ये लूज के अंदर आ जाते हैं, ये दोनों भी लूज में आते हैं, बट यू कैन गिव देम एज कैटेगरी। एडिपोज जो है ब्राउन बच्चों में और व्हाइट एडल्ट में, और रेटिकुलर जो है ये आपके लिम्फेटिक्स में होगा, आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स में और आपके सॉलिड ऑर्गन्स में होगा, और वैसे भी हॉलो ऑर्गन्स के अंदर भी आपके एपिथेलियम या ग्लैंड्स को लाइन करता है। इज दैट ओके? ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेटा। डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, सेल, और वो सारा। गिव द क्लासिफिकेशन, नेम द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। Enumerate the cells of the connective tissue wandering erased. Give the functional importance of the connective tissue. Functional importance या importance क्या है वो आप सारे बताओगे कि क्या करता है। Name the sites where you find dense irregular connective tissue, जैसे कि dermis या capsules of the solid organs या hollow organs की adhesia, outer layer. In this type of the, और submucosa भी, and this is the type of fiber present in the connective tissue. कौन कौन से थे? collagen and elastin, और फिर collagen के 4 और उसमें reticular भी आ जाएगा। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फाइबर्स ऑफ द कोलेजन का, वो जो मैंने लिस्ट दी थी वो आपने लिखने और उनके फीचर्स भी लिखने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आते हैं हम तो पूछते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, किस तरह से होता है, जैसे इसके अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। ठीक है, सिग्नेट रिपेयर क्यों होती है ये भी आपने देखते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें से वो स्टेन होता है, वो एम्प्टी लगता है, और ऊपर वाला जो होता है जो उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो उसका साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं वो टॉप पे सिर्फ स्टेन रहते हैं, तो वो लगता है जैसे नीचे एम्प्टी और ऊपर जो है ना वो एक सिग्नेट रिंग होती है। इन दिस डिफरेंस बिटवीन अ ब्राउन एंड व्हाइट, ये बेटे आपके ब्राउन एंड व्हाइट डिफरेंसेस है, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इसमें ये है कि वो कलर इसका इसके अंदर ये येलो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है, वो जो होती है बच्चों वाली टैन या रेडिश होती है क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोक्रोम बहुत होता है, दोनों बहुत वैस्कुलर होते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ये बच्चों में होती है, और ये इनरवेट से होते हैं। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स सिर्फ करते हैं, लेकिन बच्चों में क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स और सेल्स दोनों करते हैं क्योंकि इसमें हीट डिसिपेट भी करना होता है। उसके बाद सेल्स यूनिओकुलर होते हैं, वो मल्टी ऑकुलर, अपीयरेंस सिग्नेट रिंग होता है, ये मल्टी डिविजन होता है। लोकेशन मैंने आपको सारा बताया। फीमेल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट वो ये इन्फ्लुएंस होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स, तभी जब प्यूबर्टी आती है तो एडिपोज टिश्यू की डिस्ट्रीब्यूशन खास जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन रह जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेरॉयड एंड एड्रेनल, आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लिए। और उसके सिक्रीशन ये लेक्टिन सिक्रीट करता है जो एपेटाइट को कम करता है, और फंक्शन क्या है, शॉक एब्जॉर्बिंग है, कुशन है, इंसुलेशन करता है, और बच्चा है ये कहता है हीट डिसिपेशन करता है।